सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम मैपिंग करने वाले हैं यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन मैप से बनते हैं, इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो, हम आज सारे कवर करेंगे। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप्स, और उसके बाद डॉक्टर अमित जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके मैप्स को टैकल करेंगे। मैप्स में हमें देखो, मैप्स एक दिन में डेवलप होते नहीं है, धीरे धीरे एटलस में हम मार्क करते हैं। जिन बच्चों का पहले से तैयार है वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जिन बच्चों ने पहले मैप नहीं किए होंगे वो थोड़ा सा रेफरेंस भी अगर ले लेंगे तो भी वो कुछ क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। और नए जो अभी पैटर्न इवॉल्व हो रहा है उसमें ट्रेडिशनल चीजों को वापस से लाया जा रहा है। मान लो 2010 के आसपास जो एरा हुआ करता था, जहां पर स्टैटिक चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मैप्स की नॉलेज चेक करी जाती थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, या कौन कौन सी वाटर बॉडीज के अराउंड बॉडी या कंट्री टच करती हैं वो सारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कहां से पास होती हैं, कौन सी लेक है जो 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कौन सी लेक है जिसके आर पार इक्वेटर निकलती है, कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर के साउथ में है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, मेडिटेरेनियन जो हमारा सी है उसके आसपास की जो ज्योग्राफी है, मान लो उसके आसपास जो कंट्री टचिंग है या वाटर बॉडीज हैं या फिर और कोई छोटी मोटी कोई ऐसी लोकेशन है जो कुछ इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, कल्चरल वाइज या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये जो रीजन है ये यूपीएससी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम बार बार पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टच द मेडिटेरेनियन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये हो सकता है आपस में ही पूछ लेते हैं कौन सी बाउंड्री बनाते हैं, है ना। तो कोई भी वाटर बॉडी है उसके आसपास की कंट्री आपको याद करनी पड़ेंगी, और इनको याद करने का मतलब आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। जैसे लेक विक्टोरिया है तो उसमें कुट्टा करके होगा, है ना। या फिर आप देखोगे पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, तो इन सब की ट्रिक हमने बना भी रखी है, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू। ये आपकी जो वर्ल्ड की रिवर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मान लो रशिया है तो रशिया में जो जो रिवर्स है तो उसकी ट्रिक्स है होली रिवर्स, है ना, HOL, तो हम उससे नाम देखेंगे। या साउथ ईस्ट एशिया में जो रिवर है, मैकोंग रिवर है, वो कहां कहां से गुजरती है। अगर कोई कंट्री, अगर कोई रिवर मल्टीपल कंट्रीज की बाउंड्री बना रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आप देखोगे माउंटेन रेंजेस हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, लेक्स, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारे लाइंस हैं, ये लेटीट्यूड वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, 3 लाइन, ये किस किस कंट्री से पास करती हैं। और अगर वर्ल्ड में कोई यूनिक थिंग है, मान लो हाईएस्ट है, लोवेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, इस प्रकार की ना कोई अलग सी उसकी विशेषता हो, या सबसे लंबी नदी है तो वो हमारी नाइल रिवर है, वॉल्यूम वाइज है तो वो हमारी अमेजोन रिवर है। ये रिवर कौन से ओशियन में गिरती हैं, कहां से इनका ओरिजिन है, यूपीएससी ने इसके ऊपर विशेष जोर दिया है, खासकर ऐसे रिवर्स जहां पर कंफ्यूज करने के ऑप्शन ज्यादा हों। अब मान लो अफ्रीका के दोनों तरफ वाटर बॉडी है तो कोई भी रिवर चलती है तो वो किस तरफ गिरेगी आप कॉमन सेंस से नहीं बता सकते कि भाई किस तरफ भी जा सकती है वो, बिकॉज दोनों तरफ रिवर जाती भी हैं। लेकिन अगर कोई लैंड लॉक्ड है और उसका एक ही वाटर बॉडी एग्जिट है तो वहां पे आपको कॉमन सेंस भी लग सकती है। तो यहां पर इस प्रकार की चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और फिर जब टेक्स्ट हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम सारी चीजों को मैप के ऊपर भी रिवाइज करेंगे। मैंने जो एटलस है उसके ऊपर मार्क करके और वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो एकेडमी का मेन टेलीग्राम चैनल है जिसमें मोर देन 12,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें शेयर होगा। अभी तक जो मैंने क्लास ली थी, एनवायरमेंट की थी, एंशिएंट हिस्ट्री की थी, आर्ट एंड कल्चर की थी, वो सारी पीडीएफ उसमें शेयर करी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये भी आप वहीं पर शेयर होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका में अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट। अभी इनकी कंट्री है वो हम मैप से ही देखेंगे। सहारा डेजर्ट मोटा मोटा सा अंदाजा जरूर रखना चाहिए, नॉर्थ में है साउथ में है, तो सहारा हमारा नॉर्थ में हो गया, कालाहारी बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका मतलब नीचे है। कालाहारी ट्राइब में बुशमैन ट्राइब रहती है ना, तो वो आप नोट कर सकते हो। नामीब डेजर्ट है तो नामीब, एंगोला, ये भी हमारा थोड़ा सा साउथ की तरफ ही है। लीबियन तो ये लीबिया का पार्ट हो गया।
अब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है हमारा सहारा डेजर्ट, ये आपको याद रखना होगा। फिर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके बाद एटलस माउंटेन्स हैं, ड्रैकनबर्ग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो माउंट किलिमंजारो कौन से कंट्री में है? तंजानिया में है। एटलस माउंटेन्स अगर हम देखें तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। ड्रैकनबर्ग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो सीजनल विंड्स हैं वो ड्रैकनबर्ग के ऊपर से ही गुजरती साउथ अफ्रीका में। तो ये हमारी हाईएस्ट पीक हो गई 5895। ये वैसे एक वोल्केनो हुआ करता था, लेकिन अभी ये डोरमेंट वोल्केनो है, बहुत साल से नहीं फटा है। एटलस माउंटेन आप देखोगे तो यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो बिकॉज मेडिटेरियन से टच भी करता है। और ड्रैकनबर्ग में ये साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट रेंज हो गई, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लेक्स की बात करें तो लेक विक्टोरिया, लेक तंगनाइका, लेक मलावी, लेक चैड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेक विक्टोरिया जो है यहां से हमारी जो व्हाइट नाइल है वो निकलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो ब्लू नाइल है वो निकलती है लेक तना से, दोनों जाके मिल जाती है खार्तूम नाम की जगह में, उसके बाद उसका नाम नाइल पड़ता है। तो वो ये तीनों लोकेशन आपको याद होना चाहिए। और ये लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रियां हैं? तो इसमें क्या है कि जो जो विक्टोरिया क्वीन है वो अपने साथ कुत्ता लेके घूम रही है, तो कुत्ता से हम क्या करेंगे? के से केन्या, यू से युगांडा और टी से हमारा तंजानिया, कुट्टा हो गया। और ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है और ये व्हाइट नाइल का सोर्स भी हो गया। लेक तंगनाइका उसके आसपास ही है, तंजानिया, डीआरसी कोंगो, बुरुंडी, जाम्बिया। डीआरसी कोंगो बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, बार बार इसको फोकस में ला रहा है। तो जो अफ्रीका है, वैसे अफ्रीका की तरफ फोकस बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में कोई भी ऐसी चीज होती है ना, मान लो कोई अभी रिसेंट में कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया हो, या कोई ऐसा ग्रुप है जो बार बार अटैक कर रहा हो, या नेचुरल इवेंट्स की वजह से कुछ ऐसा सामने आया हो जो सिग्निफिकेंस हो ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, तो वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर तंजानिया, डीआरसी कोंगो, बुरुंडी, जामीबिया, तो ये वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया, इसमें डाइवर्स इकोसिस्टम भी है। लेक मलावी हो गया, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, ठीक है। तो नोन फॉर इट्स क्लियर वाटर एंड डाइवर्स स्पीसीज। फिर लेक चैड है। लेक चैड की हमारी ट्रिक क्या है? सी स्क्वेयर एन स्क्वेयर, तो चार कंट्री लगती हैं। सी स्क्वेयर मतलब चैड और कैमरून, और डी स्क्वेयर एन स्क्वेयर मतलब नाइजर और नाइजीरिया, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारी रिवर्स में नाइल रिवर है, कोंगो है, नाइजर है, जाम्बेजी है। तो नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, बिकॉज अगर हम लेंथ वाइज देखें तो नाइल नदी सबसे लंबी है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें, मतलब वॉल्यूम वाइज देखें, पानी का वॉल्यूम कितना है, तो हमारी अमेजोन रिवर आती है। कोंगो रिवर हो गई, तो कोंगो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज, ये कोंगो रेन फॉरेस्ट से आती है, तो इट्स इक्वेटोरियल एरिया, तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। नाइजर रिवर जो है ये वेस्ट अफ्रीका की तरफ है, मतलब नाइजीरिया, नाइगर, माली ना उस तरफ, तो ये हमारा वो एरिया है जहां से काफी एक्सपोर्ट होता था स्लेव्स का, तो वहां पर हम ये मैप में अच्छे समझेंगे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसकी लोकेशन कैसी होगी, तो वो हम क्या करेंगे, हम मैप के थ्रू समझेंगे, तो आप आराम से कर पाओगे। यहां तो जस्ट मैं आपको वो टेक्स्ट के थ्रू रिवाइज करा रहा हूं, 50% आपको यहां से समझ में आ जाएगा, और जब आप मैप देखोगे तो यही सारी चीज जब मैं आपको वहां बताऊंगा तो यू विल बी एबल टू इजिली रिलेट। जाम्बेजी हो गया, तो यहां पर विक्टोरिया फॉल जो है, विक्टोरिया फॉल आर वन ऑफ द फेमस, सबसे जो ऊंचे वाटरफॉल हैं वो तो हमारे एंजल फॉल्स, लेकिन ये भी काफी प्रोमिनेंट है विक्टोरिया फॉल्स। यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, मतलब यहाँ से जो अफ्रीका है वो टूट रहा है, तो विक्टोरिया फॉल्स हो गया जाम्बिया और जिम्बाब्वे पे, और ग्रेट रिफ्ट वैली टेक्टोनिक वैली की वजह से ये अलग हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे माउंटेन्स कौन से हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहां पर मैकडोनल रेंज, फ्लिंडर्स रेंज, ये बस नाम एक हल्का सा पता होना चाहिए ये कहां पर है। आपको अगर सहारा, एटलस, ड्रैकनबर्ग आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अफ्रीका की बात हो रही है, लेकिन जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनल रेंज, फ्लिंडर रेंज, समझ में आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। यहां पर है माउंट कोसिकुस्को, ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, कोस्कियुस्को करके जो नाम है। मैकडोनल में हो गया, फ्लिंडर्स हो गया। फिर यहां पर दो रिवर हैं, मुर्रे एंड डार्लिंग, तो मुर्रे डार्लिंग ऐसे रिवर्स के कुछ पेयर हैं, मुर्रे डार्लिंग, गंगा यमुना। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो वहां पर मिसिसिपी, मिसूरी, तो ऐसे जो पेयर में है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो लंबी रिवर है दैट इज मुर्रे रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरी आती है डार्लिंग, तो मुर्रे और डार्लिंग आपको एक ही साथ याद रखने चाहिए।
फिर हमारे कॉपर क्रीक भी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पीरियडिकली यहाँ पर पानी आता है। डेजर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 4 डेजर्ट हैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन। रिसेंट आरएस के प्री में क्वेश्चन पूछे गए बिकॉज ये 4 बहुत ही फेमस हैं। ग्रेट विक्टोरिया ये लार्जेस्ट में हो गया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में कभी नहीं पूछा आज तक, बस ये इतना पूछते हैं कहां कहां पे हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ये चारों हमारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। मिनरल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज वेरी रिच इन मिनरल्स, पर्टिकुलरली बॉक्साइट एंड यूरेनियम। देखो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइट है, यूरेनियम। इनकी जो माइंस का नाम है ना वो आपको याद रखना चाहिए। जो गोल्ड का है दैट इज कालगुरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी इतना नहीं है। कालगुरली आपको याद होना चाहिए, गोल्ड माइंस हैं। कालगुरली हो गया, ये आपको मैं मैप में ही दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वेजिटेशन में आप देखोगे तो यूकलिप्टस फॉरेस्ट है, सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो जो एनिमल हस्बेंड्री है, शीप है, उसके मामले में बहुत एडवांस रहता है। यहां पर आप यूनिक फीचर में आप जाओ तो ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल रीफ सिस्टम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खतरे में भी है, यूनेस्को में भी आता है ये, ठीक है। फिर इसका नुलार बोर प्लेन, ये ठीक है। यहां पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है दे आर डाउन्स, तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो हमारे हैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे डाउन्स हो गए, है ना, प्रेरीज हमारे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ में पंपास हो गए, इधर अपना क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, एशिया में क्या बोलते हैं, ठीक है, एशिया में क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड, इनके अलग अलग नाम हमको याद होने चाहिए। अदर फीचर यहाँ पर लेक आयरे है और एक एकदम आइसोलेटेड सी एक हिल है जिसका नाम है उलूरू, वो एकदम ऑरेंज कलर की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर टूरिस्ट हब भी है वो। यहाँ पर जो शीप रियरिंग है, जो भेड़ पालना एक बिजनेस है, वो काफी प्रोमिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेरिनो वूल का, तो ये आपसे पूछा जाएगा, मेरिनो वूल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है तो ये दोबारा भी आ सकता है। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो कहां पर आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा जो साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, वो टिप है जहां पर एडिलेड वगैरह है। ये आरएस में एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था और ये हमने आपको कराया भी था बिकॉज ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है। तो वर्ल्ड में कहां कहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो भी आपको मैं मैप के थ्रू दिखाने वाला हूं। चलो भाई, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साइड में लगता हुआ ही है। माउंटेन्स में यहाँ पर सदर्न एल्प्स हैं, माउंट कुक है। माउंट कुक अभी गुजरात के प्रीलिम्स में आया था, ये माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके नाम पे कुक स्ट्रेट भी है, ये उनकी हाईएस्ट पीक हो जाती है। फिर हमारा आप देखोगे कायकोरू रेंज है, रिवर्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वाईकटो एंड क्लूथा, यू कैन लीव इट आल्सो। लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक टोपो ये लार्जेस्ट इनकी फ्रेश वाटर लेक हो गई, और लेक वकाटेपू इज क्वाइट ओके। मिनरल्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं है, गोल्ड, कोल और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी है, बट इतना कुछ आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेजिटेशन में यहाँ पर टुसोक ग्रासलैंड है, ठीक है भाई। इकोनॉमिक हाइलाइट्स में आप देखोगे डेयरी फार्मिंग, शीप, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाजू बाजू में ही है, तो उनका जो क्लाइमेट है, उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जब इंडिया एक पैक्ट साइन करना चाह रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, तब हमने मना कर दिया था कि भाई न्यूजीलैंड उसमें ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत फ्लड कर देंगे भारत को और भारत की इकोनॉमी को। लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको वो हार्म कर देंगे, दैट्स व्हाई दे वर नॉट साइंड। हम आते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में आप देखोगे तो यहां पर मेन जो रिवर्स हैं ये हमारी डी से स्टार्ट होती हैं, डेन्यूबे, डेनाइस्टर, डेनिपर, ये तीनों रिवर आके कहां गिरती हैं, ब्लैक सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पेपर में, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू ब्लैक सी, ठीक है। ये बात आप लिख के ले लो, अगर क्वेश्चन बनता है रिवर के ऊपर तो ये क्वेश्चन ऐसे बैठा हुआ है कि मेरे को ले जाओ और मेरे को छाप दो। तो ब्लैक सी के अंदर डेन्यूबे, डेनाइस्टर और डेनिपर, ये 3 रिवर ब्लैक सी में गिरती हैं। लेकिन एक रिवर और आती है डॉन रिवर, डॉन रिवर वो ब्लैक सी में नहीं गिरती, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो गिरेगा सी ऑफ अजोव, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको मजा भी आएगा। चलो माउंटेन्स देखते हैं। माउंटेन्स में यूरोप में एल्प्स माउंटेन है, कार्पेथियंस है,
पैरेनीज हैं, कॉकस माउंटेन्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब माउंटेन्स में आप देखोगे एल्प्स माउंटेन, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली में है। यहां पर आपको माउंट ब्लैंक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट पीक है एल्प्स की। और यूरोप की हाईएस्ट है वो हमारी कॉकस माउंटेन के अंदर आती है, माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर। वो इससे ज्यादा नीचे तो नहीं है, 4809 ही है, बट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कार्पेथियंस माउंटेन्स है रोमानिया, स्लोवानिया, यूक्रेन, ठीक है, स्लोवाकिया। पैरेनीज है ये स्पेन और फ्रांस में है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। पैरेनियस, एपेनियंस, ये कुछ कुछ सिमिलर से नेम है, इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। रिवर्स की बात करें तो हम आएंगे डैन्यूबे, डेनाइपर, डेंस्टर, राइन, वोल्गा, वोल्गा, ठीक है, ये रिवर हो गई हमारी। तो यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर। इसके बाद आप देखोगे राइन रिवर। राइन रिवर है ये जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के थ्रू बहती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेन्यूबे है, डेन्यूबे सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 10 कंट्री के थ्रू फ्लो करती है, जर्मनी में ओरिजिनेट होती है और ये ब्लैक सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो डेन्यूबे, डनाइस्टर हो गया, और हमारा डेन्यूबे, डेनिस्टर और डनाइपर, ये तीनों कहां गिर रही हैं? ब्लैक सी में। फिर हम लेक की बात करें तो लेक लेक लडोगा, लेक जेनेवा। तो लेक लडोगा है ये सबसे लार्जेस्ट लेक है यूरोप की। अब यूरोप में रशिया भी आता है, रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में चला जाता है, कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहीं पर यूरोप आ रहा है, कहीं पर रशिया आ रहा है। तो रशिया कुछ हिस्सा हमारा यूरोप में भी आता है, बिकॉज बीच में यूराल माउंटेन्स हैं जो एशिया यूरोप को अलग करते हैं। तो यूराल माउंटेन के ईस्ट में भी रशिया का पार्ट है और वेस्ट में भी पार्ट है, दैट्स वाई ये आपको दोनों जगह देखने को मिल सकता है। फिर आप देखोगे लेक जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड फ्रांस के बीच में है, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं है। मिनरल्स की बात करें तो कोल के लिए वेरी वेरी फेमस रूहर कोलफील्ड जर्मनी के और पोलैंड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी ने अब तो रूहर कोलफील्ड को बंद भी कर दिया है बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता था और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। आयरन और आप देखोगे तो फ्रांस में है, यूक्रेन में है, ठीक है भाई। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये नॉर्थ सी में है। नॉर्थ सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ सी वन ऑफ द डेंजरस वाटर बॉडी है, यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे पानी का मूवमेंट होता है और यहां पर अक्सर जो है शिप्स हैं वो डूब जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम स्पेशल फोकस करेंगे। ये रिसेंट के 2-3 साल में पूछा भी गया है यूपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में। चलो भाई, वेजिटेशन की बात करें तो मेडिटेरियन वेजिटेशन होगा। मेडिटेरियन का मतलब क्या है? मेडिटेरियन में आपके खट्टे फ्रूट उगते हैं, खट्टे, ठीक है। जिंदगी का मजा खट्टे में है और वो है मेडिटेरियन क्लाइमेट में। और यहां पर आपको विंटर में रेनफॉल मिलेगी। ये काफी एक जो कीवर्ड है ना मेडिटेरियन क्लाइमेट का, दैट इज विंटर रेनफॉल। जब आप देखते हो कि हमारे दिसंबर के आसपास, जो दिसंबर जनवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, तो वो कहां से आती है? ये मेडिटेरियन सी और ये जो हमारा कैस्पियन सी है, यहां से पानी उठ के तो आता है बिकॉज वहां विंटर में रेनफॉल होती है। तो वहां से आपको आराम से याद होना चाहिए। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां मिल जाएगा। यूनिक फीचर में आप देखोगे नॉर्थ सी के अंदर जो ऑयल फील्ड है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश चैनल जो है यूके को और मेन जो यूरोप है उसको अलग करता है। इंग्लिश चैनल को काफी लोग तैर के ही पार कर लेते हैं, काफी मतलब चैलेंजिंग रहता है, लेकिन इस बहुत सारे जो एडवेंचरिस्ट हैं वो इंग्लिश चैनल को तैर के पार करते हैं। चैनल का मतलब क्या है कि दो कंट्री के बीच से पैसेज हो रहा है। तो आपको सारे चैनल मैं दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड लास्ट तक मैप में। इकोनॉमिक हाइलाइट्स में आप देखोगे एग्रीकल्चर में यहाँ वाइन यार्ड्स हैं, क्योंकि खट्टे फ्रूट ज्यादा उगते हैं, तो खट्टे फ्रूट से वाइन वगैरह बनाना वो इनका है। जैसे जैसे शैंपेन वगैरह हो गया इस प्रकार की, ये वाइट है। तो यहाँ पर यूक्रेन में वीट वगैरह खूब होता है, तो इसको हम यूरोप का ब्रेड बास्केट बोल देंगे। और भाई रूहर जो वैली है, ये बार बार पीवाईक्यू में आता भी रहा है, लोम्बार्डी इटली में है। इन दोनों के कंट्री आप याद कर लेना कि लोम्बार्डी इटली में है, रूहर वैली हमारा जर्मनी में है। कंट्री आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, अब देखो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है जहां से आपका क्वेश्चन बार बार आए हैं कि आपसे ये पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टच दिस वाटर बॉडी। तो इसमें आप मिस नहीं कर सकते। जैसे आपसे अगर मेडिटेरेनियन पूछ लिया तो आपको सारे रटने पड़ेंगे। रटने का मतलब है आप उसको मैप को बार बार देखो, जब आंख बंद करके इमेजिन करो कि ये है क्या, ये है क्या, इस प्रकार से। तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेजरगोविनिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजरी इजरी बोल रहा हूं, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तो इसमें देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको।
जब भी आप आंख बंद करके याद करो तो जो चीज आपको याद आ रही है ना, इसका मतलब वो सेटल है। लेकिन आंख बंद करके जो याद नहीं आ रही, इसका मतलब योर ब्रेन इज नॉट मतलब वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। अगर मैं कहूं कि क्या तमिलनाडु और पाकिस्तान की लैंड बाउंड्री टच होती है, योर ब्रेन विल इजीली से नो, बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या असम की बाउंड्री टच करती है बांग्लादेश से, तो योर ब्रेन विल कंफ्यूज, क्या है तो आसपास ही, हो भी सकती है। फिर मैं कहूं कि भाई मान लो बांग्लादेश और मैं कहूं कि मणिपुर, तो योर ब्रेन विल से नो, मणिपुर बिल्कुल अलग है और बांग्लादेश काफी दूर रह जाता है और नीचे मिजोरम आ जाता है। तो इस प्रकार से जहां जहां माइंड कंफ्यूज हो, आपको वहीं वहीं काम करने की जरूरत होती है। तो जब कोई चीज आपके सामने बड़ा डेटा हो, तो आप क्या करो, उसको छोटा कर लो। छोटा करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको ना कैटेगरी में बांट लो। अगर मैं कहूं कि आपको 1 से 20 नंबर याद करने हैं, तो आप उसको क्या करो, ओड इवन में बांट लो, 2 ग्रुप में बांट लो इस प्रकार से। तो आप देखो इसमें कुछ कंट्री हैं, जैसे सिल्ट बनता है, सिल्ट, सिल्ट वाली वो कंट्री हैं जो एशिया की तरफ है और जिनको मेडिटेरेनियन टच होता है। ठीक है, तो सिल्ट से हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया सीरिया बन गया भाई। ठीक है, एल से हमारा लेबनान बन गया, आई से हमारा इजराइल बन गया, ठीक है, टी से हमारा तुर्की बन गया। तो इस प्रकार से हम और भी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं एड्रियाटिक सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने मूवी देखी होगी 300 स्पार्टन्स वाली, उसमें एड्रियाटिक सी के अंदर सारी बैटल्स होती हैं। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, तो ये दोनों सी आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ब्लैक सी है, वहां से कौन कौन सी स्ट्रेट है, वो सारी मैप के थ्रू ही आपको मैं अच्छे से याद कराने वाला हूं। चलो भाई, नॉर्थ अमेरिका, माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपलेचियन माउंटेन्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार आ चुके हैं। तो जो रॉकी माउंटेन्स हैं, ये आपके पूरे ऐसे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। यहां पर माउंट एल्बर्ट है, ये हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन्स की। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स एक अलग से रेंज है, ये उसकी हाईएस्ट है, माउंट एल्बर्ट। इसके अलावा अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे है एपलेचियन माउंटेन्स, यहां पर गोल्ड वोल्ड बहुत भयंकर मिलता है। और ये थोड़े से पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ये वेदर्ड पीक्स हैं। अब आप देखोगे कि अगर नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट आपसे पूछी जाती है, तो आप देखोगे जो माउंट विटनी है, ये हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, अगर मैं कहूं मतलब अमेरिका की हाईएस्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माउंट विटनी जो है, ये कैलिफोर्निया में जो सियरा निवाडा रेंज है उसके अंदर आता है। क्या नाम है, माउंट विटनी। इट इज हाईएस्ट पीक इन द कंटिग्यूअस यूएस। कंटिग्यूअस यूएस का मतलब है जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो साथ में है पूरा, मतलब यूएस के 2 पार्ट हैं, एक यूएस तो कनाडा और इधर मेक्सिको के बीच में है, लेकिन एक हिस्सा हमारा अलग से भी है, जो उसको हम अलास्का बोलते हैं, जो बाद में रशिया से लिया गया था। अगर उसको भी हम मिला ले, तो हमारा आता है माउंट मैकिनले, जिसको हम डेनाली भी बोलते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट पीक इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ये अलास्का के अंदर है। आउटसाइड द अलास्का भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज फ्रेम्ड लाइक व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूनाइटेड स्टेट आउटसाइड द अलास्का। आपको ध्यान से पढ़ना है, आउटसाइड द अलास्का आता है तो आपका है माउंट विटनी, और अगर अलास्का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपका होगा माउंट मैकिनले, जिसको डेनाली नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलास्का में हो गया। फिर हमारी कास्केड रेंज है, तो रॉकी माउंटेन्स, एपलेचियन, सियरा निवाडा, कास्केड, कोस्टल, ये पांचों हैं। तो ये कोस्ट पे हैं, आपको सारे मैं दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा कोस्टल रेंज भी हो गया, ये ठीक है। फिर रिवर्स की बात करें तो 2 मेन रिवर हैं, मिसिसिपी और मिसूरी। दोनों बहने जैसे लग रहा है ना, जैसे मुर्रे, डार्लिंग, गंगा, यमुना, तो ऐसे ही मिसिसिपी, मिसूरी। तो ये जो मिसिसिपी रिवर है, ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है एचसीएच के प्रीलिम्स में, ये आया 2024 में ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका पता होना चाहिए आपको कि ये कहां पर है। तो ये इसी की ट्रिब्यूटरी है। फिर हमारी है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो ग्रैंड कैनियन है वर्ल्ड फेमस, वो इसके द्वारा बनाई गई थी, कोलोराडो रिवर के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी ग्रेट लेक्स हैं उसको अटलांटिक से कनेक्ट करती है। ये आपको मैं दिखाऊंगा।
रिवर रियो ग्रैंडे, ये यूएस और मैक्सिको की बॉर्डर बनाती है ये रिवर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस से मैक्सिको से आप बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जाओगे तो आपको क्या लगेंगे, आपको लगेंगे डंडे, तो ग्रैंडे करके, ठीक है। प्लेटू की बात करें तो कोलोराडो प्लेटू है, कोलंबियन प्लेटू है। कोलोराडो प्लेटू तो आपको पता ही है, यहां पर ग्रैंड कैनियन बन रखी है। इसके बाद आप देखो डेजर्ट, डेजर्ट में आपकी मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ, ये तीन आपके मेजर डेजर्ट हैं। मोजावे डेजर्ट है, इसके अंदर एक डेथ वैली है। ये कि डेथ वैली का मतलब क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनोरन डेजर्ट है, ये कवर करता है अरिजोना, कैलिफोर्निया, नदर्न मैक्सिको को। ची हुआ डेजर्ट है, ये मैक्सिको के अंदर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, और ये मैक्सिको में है। और ये कुत्ते का नाम भी है ची हुआ, बहुत प्यारा कुत्ता होता है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा होगा। लेक्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं हमारी, और 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी, लेक एंटेरियो। ये वर्ल्ड का मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर है। तो इसमें से जो रिवर हैं, ये लेक्स हैं, ये कनाडा और यूएस के बीच में शेयर कर रखी हैं 50-50%। लेकिन एक रिवर ऐसी है, एक लेक ऐसी है जो एंटायरली यूएस में है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, वो है हमारा मिशिगन। मिशिगन मतलब मिचिगन, आंख मीच के भरोसा इंसान एक पर ही करता है, तो वो हो गया मिशिगन। बाकी दोनों नावों में सवार हैं। ग्रेट सोल्ट लेक, ये उटा में है। उटा इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की। नो नीड टू मेमोराइज दैट फैक्ट। मिनरल्स में आप बात करो तो यहां पर गोल्ड भी है, यूरेनियम भी है, काफी सारी चीजें हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो कोल आपको मिलेगा एपेलिंचियन में, रॉकी माउंटेन्स में। ऑयल एंड नेचुरल गैस आपको मिलेगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से भी नाम चेंज करने की बात चल रही है। आयरन और आप देखोगे तो भाई मेसा भी रेंज है, मिनेसोटा में कॉपर है, अरिजोना में, उटा में गोल्ड सिल्वर है, नेवाडा, अलास्का, यूकोन, कनाडा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट वेजिटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर हाइट्स पे है, हायर लेटीट्यूड्स हैं, तो आपको बोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब टाइगा। आपने पढ़ा होगा ना टाइगा, टुंड्रा, तो ये टाइगा फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप आपको यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। इसी वजह से जो वर्ल्ड की जो पेपर इंडस्ट्री है दैट इज डोमिनेटेड बाय कनाडा, बिकॉज यहाँ पर ये ट्री वगैरह उस हिसाब के बनते हैं जो आपको काम आ सकते हैं, ओक एंड मैपल के। ग्रैंड कैनियन, यहाँ पर कोलोराडो रिवर। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि ग्रैंड कैनियन किस रिवर से बनाया गया है, तो दैट इज कोलोराडो रिवर, मोस्ट आइकॉनिक है, जीवन में एक बार जरूर देख के आना। नाइगरा फॉल्स इन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएस, मेजर फॉल्स हैं। ग्रेट प्लेन्स, जहां पर आपके ग्रेट प्रेरीज हैं, ये यहाँ पर ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर विंटर वेट वगैरह प्रोड्यूस होता है। क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो आपका टुंड्रा हो गया, और ये अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा में मिलता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको मिलेगा जरूर। देखो ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन क्लाइमेट की बात हो रही है मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसा क्लाइमेट मेडिटेरियन सी के आसपास मिलता है वैसा यहां पर भी मिलता है। तो ये जो कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है ना, यूएस का वेस्टर्न हिस्सा, ये वहां पर मिलेगा। तो मतलब आपको वही विंटर रेनफॉल, खट्टे फ्रूट, सिट्रस, वो सब आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके प्रेरीज हो गए यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड इन द नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारे डाउन्स थे, ऐसे ही हमारे नॉर्थ में अमेरिका में क्या हो गए, प्रेरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में आएगा, सिंपल क्वेश्चन। साउथ अमेरिका, यहां पर है एंडीज माउंटेन, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, और यहाँ की हाईएस्ट पीक है 6961 माउंट एक्वांगुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडीज के बाद यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड्स, गोइना हाईलैंड्स, ये सब यहाँ पर हैं। और यहाँ पर सबसे ऊंचे जो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स हैं, दैट दीज आर एंजल फॉल्स। तो एंजल्स मतलब परियां, और परियां सबसे ऊपर रहती हैं आसमान में ना, तो मतलब इससे आपको याद करना पड़ेगा, सबसे ऊंची एंजल है तो सबसे ऊंचे भी एंजल फॉल्स ही होंगे, हाईएस्ट वाटरफॉल हो गए, ठीक है। अमेजन रिवर है लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज, मतलब इसका पानी जो है वो वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा है, लेंथ वाइज जो है वो हमारी सबसे वो हमारी क्या बोलते हैं, लेंथ वाइज सबसे लंबी थी, ठीक है। चलो रिवर्स हो गई। पर अब देखो, अब रिवर्स देखते हैं तो यहां पर मेजर मेजर रिवर्स हैं, आपको ना नाम इतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं।
अमेजोन रिवर तो आप सबको पता है, पराना रिवर ये सेकंड लार्जेस्ट है साउथ अमेरिका की, फिर ओरिंको रिवर है, फिर जब मैग्डालेना रिवर है, फिर साओ फ्रांसिस्को रिवर है, ये ब्राजील में, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर प्लेटो की बात करें तो हम देखेंगे अल्टीप्लानो है या पेटागोनिया प्लेटू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है अल्टीप्लानो प्लेटू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज यहां पर है लेक टिटिकाका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। इसके बाद आप देखो पेटागोनिया डेजर्ट हो गया, पेटागोनिया डेजर्ट भी है, प्लेटू भी है। डेजर्ट में आप देखोगे अटाकामा डेजर्ट, तो ये एचसीएस का पीवाईक्यू है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये चिले कंट्री में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में हो गया, ठीक है। तो सेचुरा डेजर्ट हो गया। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी रिसेंट गुजरात पीसीएस में भी क्वेश्चन आया अर्जेंटीना, और यहां से ना हम इंडिया लिथियम वगैरह काफी इंपोर्ट कर रहा है, तो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ना वर्ल्ड की, वो भी थोड़ी सी आपकी अवेयर होना चाहिए कि हम किस कंट्री से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो हमको पता रहता है तो वी आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस की कोई बहुत बड़ी चीज है जो आप मतलब सर्च कर रहे हो। ठीक है, ओके। लेक्स हो गई टिटिकाका, लेक मराकाइबो, यस। देखो टिटिकाका तो है ही बोलिविया और पेरू के बीच में, लेकिन लेक मराकाइबो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, और ये वेनेजुएला में है। और यहां पर ऑयल के ना भंडार हैं, मतलब भंडार मतलब अगर हम देखें रिजर्व्स की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास हैं, वो हैं वेनेजुएला कंट्री के पास। बाई मतलब जितना वॉल्यूम, जितना हम देखते हैं ना साइज में, जितना हम देखें तो वेनेजुएला के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, ये न्यूज में भी है। तो यहां पर आप एक एक लेक है, लेक मराकाइबो, तो अगर ये लेक इनके हाथ से गई तो दे आर मरा, समझो। तो इनके पास रिच इन ऑयल रिजर्व, और वेनेजुएला ने अपनी करेंसी भी इशू करी थी, और अपनी करेंसी को मतलब ऑयल से लिंक करके इस प्रकार के ना बॉन्ड वगैरह जारी करे थे, तो ये बहुत न्यूज में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। मिनरल्स हो गया, मराकाइबो हो गया, लगूना ब्लांका हो गया, बट ठीक है। आप मिनरल्स में आप देखो कॉपर, चिले से हम कॉपर लेके आते हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं ये। आयरन और ब्राजील से ले लिया, गोल्ड हमने वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू से ले लिया, सिल्वर यहाँ पर पेरू बोलिविया है। लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बोलिविया, अर्जेंटीना और चिले, जो तीन कंट्री जो हैं, ये लिथियम प्रोड्यूस करती हैं बहुत बड़े अमाउंट में, इसलिए तीनों कंट्री को हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ चिले के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है, तो ये न्यूज में भी था। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन की बात करें तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट तो यहां पर आ ही जाते हैं, और भाई पेंटनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ना, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो आप देखोगे जो पेंटेनल है, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, ब्राजील, बोलिविया, पैराग्वे। यूनिक फीचर में आप देखोगे एंजल फॉल्स, एंजल सबसे ऊपर रहती हैं, तो वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल भी ये हो गए, ये वेनेजुएला में है। तो कई बार क्या होता है कि आपको उसका कंट्री पूछा जाएगा, मान लो जैसे भाई लेक विक्टोरिया कहाँ है, किलीमंजारो कौन से देश में आता है, एंजल फॉल कहाँ आती है, मराकाइबो कहाँ आती है, तो आपको कंट्री वाइज भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। इक्वाजू फॉल्स हैं, ये ब्राजील और अर्जेंटीना की बाउंड्री पे हैं। गैलापेगोस आइलैंड, दे आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, आपसे ओशियन का नाम पूछा जाएगा कि पैसिफिक में है या अटलांटिक में है, तो ये पैसिफिक में है, और इक्वाडोर का पार्ट है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी यूनिक टाइप की है। तो गैलापेगोस आइलैंड पे ना कुछ पक्षी हैं जो बीट करते हैं, और उस बीट से फेस पैक बनाए जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे महंगे ना फेस पैक, इस प्रकार से। तो पेम्पास हो गए साउथ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड, तो हमारे जैसे ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका में क्या थे, प्रेरीज, साउथ में क्या हो गई, पेम्पास, और हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारे डाउन्स, और साउथ अफ्रीका की तरफ वेल्ड्स, ठीक है। तो ये चार आपको याद होने चाहिए। चलो अब आते हैं एशिया की तरफ, एशिया काफी बड़ा है तो यहां पर फैक्ट्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट।
आपकी जो इंडियन मैपिंग की क्लास होगी वो आपकी कल होगी, आज इसके साथ नहीं रहेगी, और वो रहेगी 8 PM। ठीक है। ठीक है। ओके। अब देखते हैं एशिया। एशिया में आप देखोगे तो हमारे माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, काराकोरम है, अल्ताई माउंटेन्स हैं, तियान शाह है, एल्ब्रूज जैगरोज है, पोंटिक टॉरस है, कोकस माउंटेन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको हम अच्छे से देखें भी कि कंट्री वाइज। देखो, हिमालयाज में जो है माउंट एवरेस्ट है 8848, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी में आता है। फिर काराकोरम है, काराकोरम रेंज में हमारा K2 आता है, मतलब गॉडविन ऑस्टिन। ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट चोटी है, ये पीओके में है। अल्ताई माउंटेन्स ये हैं रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान की तरफ है, यहाँ गोल्ड कॉपर खूब है। तियान शाह, जहां पर शाह आ जाए मतलब वो माउंटेन की बात हो रही है। तियान शाह आपके हमारे ये इधर चाइना में है। एल्ब्रूज जैगरोज, पोंटिक टोरस, ये आपको दोनों एक साथ हैं। पहले से दो नजदीक आएंगी, फिर ज्वाइन होंगे, फिर दूर चले जाएंगे, ऐसे चार, ऐसे मतलब चार ऐसे एरो सी बनी हुई हैं। वो है एल्ब्रोज जैगरोज, पोंटिक एंड टोरस। तो जो एल्ब्रोज जैगरोज है ये ईरान में है, और पोंटिक टोरस है ये टर्की में है। ये बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। टर्की में अभी 2-3 साल पहले बहुत बड़ा भूकंप आया था, ये पोंटिक और टोरस की वजह से ही। और टर्की में बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, मतलब आई थिंक 40,000 लोग जो थे वो इससे प्रभावित हुए थे। और इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद भी करी थी उस टाइम पर, टर्की की सबसे पहले इंडिया ही पहुंचा था। लेकिन अभी जब रिसेंट में एस्केलेशन हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इट वाज सीन दैट कि टर्की ने मदद करी पाकिस्तान की ड्रोन भेज के। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भारत ने टर्की को बॉयकॉट कर दिया है कि टर्की में कोई नहीं जाएगा। इस्तांबुल की सारी जो हमारे जितनी भी डील थी वो हमने कैंसिल कर दी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने भी अपने एमओयू कैंसिल कर दिए। जो जितने भी इनका जो पत्थर वगैरह मंगवाते थे, 70% भारत ही इंपोर्ट करता था, वो भी कैंसिल कर दिया। लोगों ने अपनी जो टिकट वगैरह थी वो भी कैंसिल कर दी। तो ये न्यूज में है, इनडायरेक्टली मतलब नेगेटिव न्यूज में है, बट ये एरिया हमेशा से न्यूज में रहा है, एल्ब्रोज जैगरोस, ये ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारा ईरान में हो गया, और ये हमारा टर्की में हो गया। यहाँ पर एक एंटोलियन प्लेटो भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोकस माउंटेन ये वही है जो माउंट एल्ब्रस वाला ना, तो ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की भी। तो ये इधर एशिया की तरफ भी थोड़ा सा आ जाता है। रिवर्स की बात करें तो यांगजे या चेंजियांग, गंगा, इंडस, मैकोंग, आमूर, इरावदी, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, येनिसे, अमुदरिया, सिरदरिया या साल्विन, ये हमारी रिवर्स हो गई। तो देखो यांगजे रिवर जो है ये एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 6300 किलोमीटर चलती है। तो इट इज यांगजे या फिर चेन जियांग, ये दोनों नाम याद रखना। ये एंटायरली चाइना में बहती है, और ये न्यूज में भी आई थी जब कोरोना वायरस जब फैला ना, तो उस टाइम पर भी था ये, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा बोला जाता है कि वुहान सिटी से निकला है। और वुहान सिटी कहां पर लोकेटेड है, वो हमारी यांगजे रिवर के ऊपर लोकेटेड है, और ये एंटायरली चाइना में ही ये रिवर बहती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुहान, चोंकिंग, शंघाई भी इसी के ऊपर है। शंघाई और वुहान दो बड़े शहर हैं चाइना के, तो ये आपको पता रहना चाहिए। गंगा तो हमारे भारत से बहती ही है, नो नीड टू टेल, हम आप इंडियन मैपिंग में देखोगे। इंडस हो गया, तिब्बत से निकलती है और फिर ये भारत में आ जाती है। ठीक है, भारत से होते हुए मतलब उधर पाकिस्तान की तरफ जाती है। मैकोंग हो गई, मैकोंग आपको पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और भारत ने मैकोंग गंगा एक प्रोजेक्ट भी चला रखा है कोलैबोरेशन के लिए। तो ये चाइना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इससे चलती है। और ये बाउंड्री बनाती है चाइना, लाओस, म्यांमार के बीच में। कहां कहां बाउंड्री बनाती है, वी विल सी इन द मैप क्लियरली। आमूर रिवर जो है ये आपको इतना ही याद रखना है, ये रशिया और चाइना की बाउंड्री बनाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है सोंगवा, बट नो नीड टू मेमोराइज। इरावदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये म्यांमार की बहुत मेजर रिवर है। यहाँ मैंडले और यंगून इसके ऊपर बसा हुआ है। इरावदी डॉल्फिन भी न्यूज में रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ भी चुका है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स ये बहुत पुरानी रिवर्स हैं, जहां जिस टाइम पर मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी ना, तब से हैं ये।
इन दोनों के बीच में ही पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। तो इसमें आपको टिग्रिस याद करना है। जो बगदाद है ना, ये टिग्रिस रिवर के ऊपर है। याद कैसे करोगे? डैड 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 क्या है? डैड इज टाइगर, टाइगर है, मजबूत है डैड। तो ये आपको ये बनता ही बनता है क्वेश्चन कि बगदाद कौन सी रिवर के ऊपर है? टिग्रिस। तो आपका एक ये क्वेश्चन बन गया कि जो मेजर मेजर शहर हैं वो किस रिवर पर हैं। जैसे मान लो भाई पेरिस है तो वो सीने रिवर पर है, ठीक है। लंदन कहाँ पर है? या आप देखोगे इधर इंडिया में भी आप आओ तो गंगा यमुना में भी आप आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जैसे एग्जैक्ट नाम ना, जैसे लखनऊ है तो वहां पर कौन सी रिवर है? आई थिंक गोमती है, इस प्रकार से। तो आपको मेजर मेजर शहर के नाम याद होने चाहिए। येनिसे हो गया, ये रशिया से फ्लो करती है, तो ये रशिया के हम देखेंगे, ठीक है। ओब, लेना और येनिसे, ये तीन हैं रशिया की अलग से। अमू दरिया, सिर दरिया, ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल्विन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये म्यांमार के आसपास से निकलती है। कैस्पियन सी, अब आगे लेक और सी। कैस्पियन लेक, बैकल, अरल सी, डेड सी और इस्क, इस्क कुल करके हैं। कैस्पियन लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है वर्ल्ड की। और कैस्पियन की एक विशेषता ये भी है, नॉर्थ में ये फ्रेश वाटर है, साउथ में ये थोड़ा सोल्टी वाटर में है। बिकॉज नॉर्थ में इसके अंदर रिवर का डिस्चार्ज होता रहता है, कोई बात नहीं। तो बॉर्डर बाई कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया एंड अजरबैजान। लेक बैकल है जो ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और ये रशिया में है, और ये आसमान से भी दिखती है, इतनी बड़ी है। अरल सी आप देखोगे तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ती है। डेड सी जो है, ये डेड सी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा सोल्ट है और इसमें इंसान डूबते नहीं है। इसराइल, जॉर्डन और पैलेस्टाइन के आसपास है, ये लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। और लेक इसको कुल है ये किर्गिस्तान में है। अच्छा, डेजर्ट की बात करें तो ये गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, रूबल खली, टकला मकान, तियांस, ये कई सारे हैं ऐसे। गोबी डेजर्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये चाइना और मंगोलिया की बाउंड्री बनाता है, और इसमें से जो मिट्टी निकलती है वो रिवर के अंदर मिक्स होती है और वो रिवर को बना देती है येलो कलर की। तो येलो रिवर इसी से बनती है, येलो रिवर, वो येलो सी में गिर जाती है। चाइना और साउथ मंगोलिया की बाउंड्री बनाती है। फिर आता हमारा थार डेजर्ट, ये तो हमारा भारत में हो गया। रूबल खली हमारा सऊदी अरब, यूएई और ओमान, यमन की तरफ है। मेजर पोर्शन सऊदी अरब में आता है। टकला मकान चाइना में है। अगर पासिस की बात करें तो खैबर पास, काराकोरम पास, नाथुला, बोलनला। तो खैबर पास जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां पर खैबर पख्तूनवा जो है ये वहां से है। काराकोरम रेंज हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। नाथुला जो है ये सिक्किम में है और तिब्बत के साथ बाउंड्री बनाता है, तिब्बत और चाइना के साथ। तो ये ट्राई जंक्शन है नाथुला। बोलन पास जो है ये बलोचिस्तान में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, न्यूज में भी है। सिटीज अगर हम देखें तो हम शंघाई, बीजिंग, बैंकॉक, बगदाद, होचिमिन। तो शंघाई है यांगजे रिवर पर, हमने तो ऊपर देखा था। बीजिंग जो है हाई हे रिवर पर है। बैंकॉक है छाओ फरिया। ये बैंकॉक जो है कैपिटल सिटी है थाईलैंड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंकॉक तो आपको पता होना ही चाहिए। बगदाद जो है आपको मैंने बताया ईरान की कैपिटल भी है बगदाद, और ये टाइगर डेड तो टिग्रिस के ऊपर है। होचिमिन जो है मैकोंग में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटू की बात करें तो हम तिब्बतिन, डेक्कन, मंगोलियन, ये हमारे प्लेटू हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करो तो कैंटो, पर्ल रिवर डेल्टा, मुंबई पुणे कॉरिडोर और मनीला। तो कैंटो रीजन ये जापान में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर टोक्यो, योकोहामा, कवासाकी, ये सारे हैं। पर्ल रिवर डेल्टा हमारा सदर्न चाइना में आता है। मनीला अपना साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, फिलीपींस का हिस्सा, और मुंबई पुणे हमारा इंडिया का हिस्सा होगा। गल्फ की बात करो तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ में आपको, एक तो गल्फ में एंट्री करते टाइम कौन सा पॉइंट है वो नाम, और किस किस कंट्री को टच करता है। जैसे आप देखोगे जो हमारा रेड सी है तो उसके अंदर एंट्री करते टाइम जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बाबल मंडेब, ठीक है, उस जगह को बाबल मंडेब। और जो पर्शियन गल्फ है उसका अलग नाम है। चलो भाई, तो पर्शियन गल्फ में आप देखोगे तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब हैं। गल्फ ऑफ ओमान जो है ये आपको अरेबियन से कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से। गल्फ ऑफ थाईलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। गल्फ ऑफ एडन जो है रेड सी और हमारा अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, बट ये आप छोड़ सकते हो बिकॉज ये हमारे यूपीएससी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई स्टेट बेसिस से कर रहे होते तो आपको मैं करा देता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके पढ़ते हैं। ये भी अच्छा, दो हमारे मेजर वाटरवेज हैं
सुएज कैनाल और पनामा। सुएज कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करती है रेड सी के थ्रू, है ना, और ये विदाउट लॉक्स ये काम करता है। बिकॉज लॉक्स का मतलब क्या है, उसका बराबर ही है लेवल। लेकिन जो पनामा कैनाल है ये अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करती है थ्रू इस्थमस ऑफ पनामा, लेकिन यहाँ पर पानी का लेवल ऊपर नीचे है, इस वजह से यहाँ लॉक सिस्टम यूज होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इन दोनों में से कहां पर लॉक सिस्टम यूज होता है और कहां पर नहीं होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, राइन, डेनुबे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बॉस्फोरस और सेंट लॉरेंस और मैकोंग और इंग्लिश चैनल। देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी ये मैप से आपको मैं समझाऊंगा। राइन रिवर हमने देखा था यूरोप में था, तो ये जर्मनी, नेदरलैंड, नॉर्थ सी की तरफ है, ठीक है, तो ये नेविगेबल ट्रिब्यूटरीज में आता है। डेन्यूबे रिवर है, ये हमने देखा था डेन्यूबे, डेनेस्टर और डेन्यूबे, डेनाइस्टर और डेनिपर, ये हमारे ब्लैक सी में जाकर गिरते हैं। लेकिन जो राइन रिवर है ये नॉर्थ सी में जाकर गिरता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आप पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, जब आप पर्शियन गल्फ के अंदर घुसते हो तब आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ये यहां पर ग्लोबल मार्केट का सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट 20% पेट्रोलियम यहीं से हो गुजरता है। स्टेट ऑफ मलक्का ये आपको देखने को मिलेगा, जो मलई पेनिनसुला है और जो इंडोनेशिया मतलब मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है, तो यहां ये वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन है स्टेट ऑफ मलक्का। बोसफोरस स्ट्रेट कहां पर है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा में, ये आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। सेंट लॉरेंस सीवे ग्रेट लेक्स और अटलांटिक के बीच में। मैकोंग हमारा हो ही गया साउथ ईस्ट एशिया में। इंग्लिश चैनल आपको मैंने बताया था पहले भी, जो मेनलैंड यूरोप है और यूके है उसके बीच में ये इंग्लिश चैनल आता है, इसको तैर के लोग पार करते हैं। तो यहां हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। ये सारी चीजें अब आपको मैं मैप से कराऊंगा, आपको बस बहुत ध्यान से देखना है, उन चीजों को दिमाग में फिट हो जाएंगी। देखो ये हमारा अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कहां कहां पर, मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके एटलस है तो आप मार्क भी कर सकते हो, और मार्क्ड है तो उसको रिवाइज कर सकते हो। ये हमारा अफ्रीका हो गया, बीच में हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मेडिटेरेनियन सी। तो और यहां से इस तरफ हमारा अटलांटिक ओशन है। तो ये जो जगह है जो मेडिटेरेनियन को और जिब्राल्टर को कनेक्ट कर रही है, ये वाली, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं, साइप्रस है, क्रेटे है, सिसिली है, सार्डेनिया है, कोर्सिया है, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये यहां पर है। अब अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, आप देखो, मोरक्को टच कर रहा है, अल्जीरिया कर रहा है, तुनिशिया कर रहा है, लीबिया कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, और यहां पर आपका रेड सी। इस रेड सी से अगर आपको इधर जाना है तो बीच में यहां पर लैंड आ जाती है इजिप्ट की, तो इसको काट के हमने क्या बना लिया, सुएज कैनाल बना दी। तो ये क्या बन गया, गल्फ ऑफ सुएज, और ये क्या बन गया, गल्फ ऑफ एक्वाबा। जॉर्डन जो कंट्री है वो गल्फ ऑफ एक्वाबा को टच करती है, ना कि गल्फ ऑफ सुएज को, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर एक पोर्ट सेड बना रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहां से एक विशेष बात यह भी है कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आप देखोगे यहां से गुजर रहा है। देखो अफ्रीका में एक विशेष बात यह है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन गुजरती हैं, कैंसर भी, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉन भी, और यहां पर जो पैटर्न बनता है वो बनता है 7-6-5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करेगा 7 कंट्री को, इक्वेटर करेगा 6 को और कैप्रिकॉन करेगा 5 को। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। देखो वेस्टर्न सहारा है, फिर आपका मोरिटानिया में आ गया, फिर माली में आ गया, फिर अल्जीरिया में आ गया, फिर नाइजर में आ गया, देखो यहाँ टच हो रहा है, नाइजर भी आएगा, फिर लीबिया आ गया, फिर हमारा इजिप्ट आ गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 हो गए। इसमें चैड नहीं आता है, यहां पर हमारा लेक चैड है, आपको मैंने बताया था सी स्क्वेयर एन स्क्वेयर। तो चैड हो गया, नाइजर हो गया, और दो कौन से थे हमारे, नाइजीरिया और हमारा कैमरून। तो ये 4 हमारे नाइजर वाले हो गए। आपको मैंने एक जगह बताई थी खार्तूम, जहां पर ब्लैक नाइल और व्हाइट नाइल आके मिलती हैं, दैट इज खार्तूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कैपिटल ऑफ सुडान। अब सुडान और साउथ सुडान में आप देखोगे तो सुडान को रेड सी टच करता है, साउथ सुडान को नहीं करता। तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि विच कंट्रीज टच द रेड सी।
तो यहां पर सूडान को तो रखना, साउथ सूडान को हटा देना, बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर एक लेक भी है, लेक नशीर, इसके आर पार भी कैंसर की जा रही है, ट्रोपिको कैंसर जा रहा है। ये जो हिस्सा है ऐसा सींग सा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। इसमें सोमालिया आ गया, इथोपिया आ गया, डिजिबूटी आ गया, ठीक है। इसमें इथोपिया तो नहीं आ रहा है, इरिटेरिया, डिजिबूटी, इथोपिया भी ले सकते हैं, हाँ आता ही है, ले रखा है, और सोमालिया। तो ये हमारे इसमें आ गए। यहाँ पर एक आइलैंड है स्कोट्रा, तो ये हमारा यमन का हिस्सा है, ये आपको पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूं तो यहाँ पर ये जो कोस्ट है, ये वाला कोस्ट, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट रखो, बिकॉज यहाँ पर एक आइलैंड है। सबसे पहले बात तो ये देखो, यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आके मिलते हैं, तो यहां पर 0 0 हो जाता है, तो गल्फ ऑफ गुइनिया, वैसे तो अटलांटिक है लेकिन गल्फ ऑफ गुइनिया में आके मिलते हैं ये दोनों 0 0 डिग्री। और यहां पर एक आइलैंड भी है सेंट हेलेना, तो यहां पर लास्ट में ना नेपोलियन को यहां भेज दिया था अपने आखिरी के दिनों में, उसको एग्जाइल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आइलैंड है एसेसन करके, ये यूके का कंट्रोल में है। कई बार आपसे आइलैंड का नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क हु इज कंट्रोलिंग दैट। चलो, अब यहां पर आप देखो साउथ अफ्रीका आ गया, है ना। साउथ अफ्रीका के आसपास यहाँ कंट्रीज को ऑब्जर्व करो, बोट्सवाना, नामीबिया, एंगोला, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कहीं से भी पानी से टच नहीं कर रहा है, मोजाम्बिक कर रहा है। यहाँ पर लेक नयासा, जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे टच कर रहे हैं, और इनके बीच की बाउंड्री कौन बना रहा है, जाम्बेजी रिवर बना रही है। एंगोला हो गया, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंजानिया, नायरोबी, ये सब ना, यहाँ पर नायरोबी में एक मसाई ट्राइब भी है, जो गाय का ऐसे ब्लड पीने का ट्रेडिशन है उनका। मेडागास्कर है वो अफ्रीका से अलग है, तो ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। इनके दोनों के बीच में ना यूरोपा आइलैंड, बसास आइलैंड, बसास द इंडिया, ये दो आइलैंड बीच में आते हैं, यूरोपा एंड बसास द इंडिया करके, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलो, तो ये हमारे मोटा मोटा पॉइंट आपको याद हो गया। चलो, एंगोला हो गया, डीआरसी हो गया, ठीक है। अब हमारी इक्वेटर आती है, तो इक्वेटर में आपको क्या बताया था, 7 6 5, तो यहां से 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, देखो गैबन हो गया, कोंगो हो गया 2, डीआरसी कोंगो 3, युगांडा 4, केन्या 5, और सोमालिया 6। तो ये 6 कंट्री हमारे इक्वेटर से पास हो रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इक्वेटर के आसपास और कौन सी रिवर है, क्या यहाँ पर हमारी लेक विक्टोरिया है? यस, बिल्कुल ये रही, लेक विक्टोरिया के अंदर से निकलता है 0 डिग्री, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके लेक विक्टोरिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री टच कर रही थी, कुट्टा करके था ना, कुट्टा, KUTA, तो युगांडा हो गया, के से क्या था, केन्या, यू से युगांडा, टी से हमारा तंजानिया, तो ये हमारा यहां से हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री हो गई, मसाई ट्राइब हो गई, सेशल्स आइलैंड्स हो गए, सेल हेलेना हो गया। और यहां पर आपका मोस्ट विंडी प्लेस ऑफ द कॉन्टिनेंट है, दैट इज केप टाउन, और यहां पर आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट भी मिलेगा, मतलब विटिकल्चर का मतलब है यहाँ पर खट्टे फ्रूट्स और वो सब, विंटर रेनफॉल वाला सिस्टम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी लाइन हमारी थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो 7 6 5, तो 5 कंट्री कौन कौन सी हो गई भाई, नंबर 1 तो आपको दिख रहा है नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, और आपका मेडागास्कर, तो ये हमारी 5 कंट्री हो गई। तो कैंसर पास होती है 7 कंट्री से, इक्वेटर 6 से, और हमारी कैप्रिकॉन 5 से, ये हमारा वो हो गया। अच्छा, जाम्बेजी रिवर याद रखना, बिकॉज ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की बाउंड्री बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अभी मैं फिजिकल मैप भी दिखाऊंगा, ये तो पॉलिटिकल मैप है। यहां पर साउथ अफ्रीका में आपके किम्बरले डायमंड माइंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एक छोटा सा देश भी है लेसोथो करके, और स्वाजीलैंड, ये लैंडलॉक्ड है, मतलब ये अफ्रीका के अंदर ही है, लेसोटो और स्वाजीलैंड। बहुत बढ़िया। अब डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट, नामीब, कालाहारी, नूबियन, लीबियन, ये सब हम देख चुके हैं। अब देखो यहां पर फिजिकल मैप में आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो भाई सहारा डेजर्ट तो ये रहा, ये हमारे एटलस माउंटेन्स रहे, ये हमारे लीबियन डेजर्ट, ये हमारा नूबियन डेजर्ट। हमने बताया था कि आपको कि सबसे लंबी नदी है नील नदी, निकलती कहां से है, वो निकलती है लेक विक्टोरिया, लेकिन यहां से जो निकलेगी ना इसका नाम है व्हाइट नाइल, बिकॉज लेक विक्टोरिया वॉज क्वीन वॉज व्हाइट, तो यहां से निकलेगी। यहां पर एक है लेक तना, तो इस तने से निकलेगी ब्लू नाइल, और ये कहां मिलेंगी, खार्तूम में, और इसके बाद फिर ये नूबियन डेजर्ट से होते हुए और ये यहाँ पर जाके गिर जाएगी, अपना डेल्टा बना देगी। ये हमारा डेल्टा यहाँ पर बन चुका है। रेड सी आपने देख लिया। अब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों के बीच में एंट्री करने का पॉइंट है ये जगह, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये हमारी कौन सी होगी, बाबल मंडे, बाबल, तो बाबल मैन, मैन का खून कैसा होता है, रेड, तो रेड हो गया बाबल मंडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर डार्फर रीजन भी है, यहां पर साहिल रीजन भी है। तो सिंपल क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में कि साहिल रीजन कहां पर है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, साहिल, सहारा, डार्फर, ये आपको बस रिलेट करना है समहाउ। यहां पर जो कोस्ट हैं इनके नाम थोड़े से यूनिक हैं, ग्रीन कोस्ट, आइवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, गिग्स, ग्रेन, आइवोरी, गोल्ड और स्लेव, गिग्स कोस्ट। चलो भाई, अब ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को दो बार काटती है, तो दैट इज कोंगो रिवर। देखो ये घूम रही ना, तो यहां से इक्वेटर निकलती है और ये दो बार काटती है। तो यहां पर दो फीचर आपको याद करने हैं कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये कोंगो रिवर को दो बार काटेगी और लेक विक्टोरिया के आर पार निकलेगी। तो ये आपका यूनिक फीचर हो गया। आपकी किलिमंजारो, ये रहा तंजानिया के अंदर हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। यहां पर पंबा और जंजीबार आइलैंड्स भी हैं। लेक तंगानाइका, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेक नयासा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर के ऊपर ही विक्टोरिया फॉल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी पूछ चुके हैं हम आपसे, ये हो गया। ठीक है, यहाँ नामीब डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी है। कालाहारी डेजर्ट के अंदर एक ट्राइब रहती है, इसका नाम है बुशमैन ट्राइब, ये ऑस्ट्रिच को पालते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। और यहां पर आप देखोगे तो जो नामीब डेजर्ट है इसके अंदर एक ट्राइब रहती है होटेंटो ट्राइब, ठीक है, और जो हाईएस्ट और जो लार्जेस्ट जो सैंड ड्यून्स बनते हैं ना वो भी यही बनते हैं इसके अंदर ही, नामीब डेजर्ट के अंदर। यहां पर साउथ अफ्रीका में एक पहाड़ है ड्रैकनबर्ग, मैं आपको पहले ही बताया था, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सी इज द वुमेन ऑफ मसाई ट्राइब। बस, चलो भाई, मेरिनोशिप हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो यहां पर पंबा आइलैंड और जंजीबार, यहां जो क्लोव होते लोंग, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लोंग और वगैरह, लोंग जो हम क्लोव नहीं होते जो चाय में डालते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यहां से है, पंबा और जंजीबार यहां से होता है। और यहां आप देखोगे तो यहां पर स्वाहिली रीजन भी है, यहां पर एथनिक पीपल रहते हैं, स्वाहिली रीजन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मेडागास्कर में प्रॉब्लम आई थी साइक्लोन की वजह से, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन वनीला चलाया था मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर में क्या चलाया था, ऑपरेशन वनीला। साइक्लोन डाइने करके आया था, तो इंडियन नेवी ने ऐसा मिशन चलाया था, ऑपरेशन वनीला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब मेडागास्कर और मेनलैंड अफ्रीका के बीच में कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे ग्लोरिसो आइलैंड, यूरोपा आइलैंड, बसास द इंडिया, जुआन दे नोवा, ट्रोमलिन। तो ये इसमें से दो याद कर लेना, यूरोपा एंड बसास द इंडिया, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे वर्ल्ड टेम्परेट ग्लास लैंड हो गए, है ना। चलो, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डैम करीबा, गरीबों का डैम, करीबों का डैम, दैट इज इंपॉर्टेंट। अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेक्स, मतलब जो सीसल, जो बोरी वगैरह बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा हैं। ऑयल पाम वगैरह इस एरिया में, अल्जीरिया के आसपास, ये जो मेडिटेरेनियन के पास लगता एरिया है, तो यहाँ क्या बनेगा, पीच, ग्रेप, एप्पल, ऑलिव्स, मतलब खट्टे खट्टे फ्रूट हैं, वो आसपास आपको मिलेंगे। यहां पर आपको लेक नयासा के आसपास डेट पाम, क्योंकि इजिप्ट वगैरह में खूब मिलते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको मिलेट वगैरह मिलेगा, ठीक है।
नाइजीरिया में ऑयल, नाइजीरिया को ध्यान रखना, नाइजीरिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया है विक्टोरिया, यहां पर आपको कॉफी अच्छी खासी मिलेगी। और जो अडीस अबाबा है, यहां पर वर्ल्ड की 20% कॉफी यहां से आती है, बिकॉज कॉफी का ओरिजिन इथोपिया से माना जाता है। और इंडिया में जो कॉफी इंट्रोड्यूस हुई थी वो इथोपिया से ही इंट्रोड्यूस हुई थी। जो हमारे ये बाबा जी थे, बाबा बुदान, वो इथोपिया से ही लेके आए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, कोकोनट हो गया और ये चीजें हो गई। डायमंड हमारा 95% वर्ल्ड डायमंड हमारा अफ्रीका से आता है, ये आप याद रख सकते हो। अब पेट्रोलियम आप देखोगे तो अफ्रीका में पेट्रोलियम कौन कौन प्रोड्यूस कर पा रहा है? अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान, एंगोला, लीबिया, इजिप्ट, ये हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग में है। ये जो एरिया अफ्रीका का ना, ये तिकोना सा, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के जैसा है। यहां पर वाइन, सिट्रस फ्रूट, ये आपको खूब मिलेंगे। साउथ अफ्रीका एज ए कंट्री निकल और मैंगनीज अच्छा खासा प्रोड्यूस कर लेते हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। अब ऑस्ट्रेलिया आपको मैंने बताया था कि 4 जो बड़े बड़े डेजर्ट हैं वो देखो पहले तो कहां पर हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये कैसा सर्कल सा बनता है। 5 यहां पर हमारे डेजर्ट हैं। फिर से बताता हूं, सिब्सन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और ग्रेट सैंडी, ये हमारे 5 बनते हैं। बीच में हमारा मैकडोनल्ड है। तो मैकडोनल्ड में ऐसे समझो कि मैकडोनल्ड में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ऐसे 5 लोग ग्रुप में बैठ के ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, गिब्सन, ये सारे बनते हैं। और जो हमारा 23.5 डिग्री है कैप्रिकॉर्न, वो यहां से गुजरता भी है इन डेजर्ट्स के बीच में से। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आप देखो कि इनका गोल्ड वोल्ड कहां मिलता है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर मिलता है इस कोने में, ये कालगुरली और ये ना यहां पर कूलगार्डी और कालगुरली, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट मॉर्गन, कालगुरली, कूलगार्ली, यहां से मिलता है सारा गोल्ड सिल्वर इसका आसपास। और इनका भी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट आपका मिलता है। ठीक है, चलो भाई। और इनके जो मुर्रे डार्लिंग है वो इस तरफ बहती हैं। ये रहा मुर्रे और ये रहा डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग। ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पीक जो है वो ये रही माउंट कॉसिक्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, बहुत बढ़िया हो गया। एक छोटा सा आइलैंड भी है तस्मानिया, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच से एक स्ट्रेट निकलती है, बास स्ट्रेट, बस। और जो मैं आपको बताया था कि एक आइसोलेटेड हिल है ये ऑरेंज कलर की, दैट इज उल्लूरू अयर लेक, ये भी यहां पर है नॉर्दर्न टेरिटरी में। और यहां पर जो शीप का जो प्रचलन है, उस पर्टिकुलर शीप जो है उससे एक बीमारी होती है, इसका नाम है जोन्स डिजीज। ये पेपर में आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो दैट इज जोन्स डिजीज। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ हो गई, ये वर्ल्ड की फेमस है ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल आइलैंड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉक्साइट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इंडिया यहां से इंपोर्ट करता है और यहां पर बॉक्साइट वगैरह के लिए अडानी को राइट्स भी मिले हुए हैं, वो यहां पर एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं। यहां एक किम्बरले प्लेट्यू है, ये लावा प्लेट्यू है आसपास। ठीक है, यहां पर एक डायमंड माइन भी है, लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। किम्बरले डायमंड माइंस हमारी साउथ अफ्रीका में थी, ये किम्बरले प्लेटू यहां पर है इसमें। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट यहां से निकलता है, ये जो केप ऑफ न्यूयॉर्क है, केप यॉर्क, सॉरी केप यॉर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब ऑस्ट्रेलिया का ये तो हमने पॉलिटिकल मैप देखना है। तो आप देखोगे यहां से वही सब चीजें हैं, तनामी, ग्रेट सैंडी, मैकडोनल्ड, गिब्सन, सिब्सन ना, ये सारे गल्फ ऑफ कारपेंथिया। तो इसमें नया कुछ नहीं है, वो सारी चीजें, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। न्यूजीलैंड आप देखो, कुक स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुक स्ट्रेट आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। डाउन्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, है ना। तो यहां पर छोटे मोटे आइलैंड काफी सारे हैं, सारे तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक है बेकर आइलैंड, ये यूएसए कंट्रोल करता है। और एक है गुआम आइलैंड, ये यूएसए का मिलिट्री बेस है गुआम आइलैंड्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोलोमन आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स हैं, फिजी है, टोंगा, न्यूआज। तो ये सारे सिर्फ इतना आपसे पूछते हैं कि कौन से ओशियन के अंदर हैं, और कैप्रिकॉर्न तो यहां से गुजर ही रहा है। आप शहर देखो ऑस्ट्रेलिया के, आपको अरेंज करने को अगर कह दे, एडिलेड हो गया, डार्विन हो गया, पर्थ हो गया, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, है ना। तो ये जो एडिलेड वाला है ना, यहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट है,
अगेन ये आरएस के प्री में क्वेश्चन आया था और ये हमने कराया भी था उससे पहले, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहां पर आप देखोगे इनमें बहुत सारे क्रिकेट मैच होते थे। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ना एशेज एक सीरीज आती है टेस्ट मैरिज की, एशेज करके, वो यहाँ पर मैच खेले जाते थे सिडनी में, पर्थ में, इस जगह पे मेलबर्न वगैरह में खूब मैच होते थे। अच्छा, ऑकलैंड ध्यान रखना, इधर ऑकलैंड, वेलिंगटन वगैरह याद रखना। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं? ऐसे कुछ जानवर हैं, काउला बियर, कंगारू, प्लेटिपस, डिंगो, वॉम्बैट, ये नेचुरली सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। बाकी तो जू में तो आपको बाहर में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहां पर आपको एक ट्री मिलेगा यूकलिप्टस गम ट्री, दैट इज वेरी कॉमन हियर। ट्रॉपिकल मानसून इनका क्लाइमेट है। ये हमारे डाउन टेम्परेट ग्रासलैंड रहे। इनकी यहां पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी है जो पर्थ से लेके आपकी सिडनी चलती है, पर्थ से सिडनी, दैट इज ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे। ठीक है, बाद में ये इन्होंने कनेक्ट भी कर रखा है। बॉक्साइट के लिए आपको मैंने बताया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज और जिससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, तो बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड नोन। ठीक है, ब्रोकन हिल्स भी यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड में चार ही शहर मेन है, ऑकलैंड, वेलिंगटन, ड्यूनेडिन एंड क्राइस्टचर्च। ठीक है, यहां पर एक लेक है कोल्डेरा लेक, उसका नाम है लेक टोपो। ये रिसेंट में फटी भी थी, तो लेक टोपो, टोपी उड़ गई थी इसकी, एकदम फट गया था, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्राइस्ट चर्च है, यहाँ पर एक बार मुस्लिम नहीं, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसलिए क्राइस्ट चर्च हो गया। और हाईएस्ट पीक हो गया माउंट कुक, कुक स्ट्रेट यहाँ पर है। तो माउंट कुक जो आदमी था जिन्हें फाउंड किया था ना, उसी के नाम पे रख दिया। चलो भाई, न्यूजीलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंटल आइलैंड, इट्स अ वोल्केनिक आइलैंड। चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में आपको सबसे पहले दो चीज समझ लो, दो टर्म आपको कंफ्यूज करेंगी, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्डिक कंट्रीज। अगर आप बात करो स्कैंडिनेविया, तो स्कैंडिनेविया का मतलब होता है तीन कंट्री, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लेकिन अगर बात आप करते हो नॉर्डिक कंट्रीज की, तो आप क्या करोगे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में तीन कंट्री और जोड़ दोगे, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये छह कंट्री मिलकर क्या बन जाएंगी, नॉर्डिक कंट्रीज। अगर स्कैंडिनेविया आता है तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे बन जाता है। ठीक है, आइसलैंड पूरा ग्रीन है, ग्रीनलैंड पूरा आइस है, ये थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा, यहां एक और विशेष बात है, ये जो कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये अक्सर न्यूज में रहती है बिकॉज इनका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सब जगह आगे रहती है। जो नॉर्वे जो कंट्री है, ये ऊपर से आके रशिया को टच करेगी, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं पहले नॉर्वे आया, फिर स्वीडन आया, फिर फिनलैंड आया, तो हमको लगता है कि रशिया कहां से टच करेगा नॉर्वे को, अगर हमारा मैप अच्छा नहीं है तो। लेकिन आप देखो ऊपर से आके टच करता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीडन को नहीं करता रशिया टच, लेकिन फिनलैंड को और नॉर्वे करता है। अब नॉर्वे में आप देखो कितनी सारी लेक्स हैं, तो ये क्या बन गई, लेक ऑफ, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कौन सा है, फिनलैंड। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन है, जापान। बस ये हो गया। अब देखो यहां पर है नॉर्थ सी, ये बहुत ही खतरनाक सी है। तो इसके आसपास की जो कंट्री है ना, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, यूके हो गया, ये आपको पता रहना चाहिए। यहां पर एक है बाल्टिक सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, लेक लडोगा, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको पता ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, लेक लडोगा। ठीक है, देखो रशिया का ऐसा छोटा छोटा सा रशिया का यहाँ पर भी है। जब रशिया तो बाद में बना है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा था तो बहुत सारी कंट्री अलग अलग हो गई, लेकिन उन्होंने अपने ग्रुप बनाए रखा था CIS। लेकिन तीन कंट्री ऐसी थी जिन्होंने CIS को ज्वाइन नहीं किया था, देवर एस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया, बेल कंट्रीज। तो बाल्टिक कंट्री को बाल्टिक सी को टच कौन करता है, बेल, BELL। तो BELL में बाल्टिक सी हो गया, और ई से एस्टोनिया, एल से लातविया और एल से लिथुआनिया, तो बेल कंट्रीज ये हमारा हो गया। नॉर्थ सी हो गया, आयरिश सी हो गया, ये है इंग्लिश चैनल। मतलब आप मेन यूरोप से अगर आपको यूके जाना है तो बीच में आएगा इंग्लिश चैनल, यहां से लोग तैर के पार कर जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोवर स्ट्रेट भी यहां पर है, और रोटरडैम भी यहां पर है। रोटरडैम में क्या है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है, और रोटरडैम कन्वेंशन भी है हमारी, किसके लिए, प्रायर कंसेंट के लिए। ठीक है, प्रायर कंसेंट लेनी पड़ती है आपको, कोई भी आप हजार्डियस काम कर रहे हो तो।
ब्रुसेल्स हो गया, यहां पर पेरिस आपको दिख रहा होगा, पेरिस में आईफिल टावर है, तो ये सीने रिवर पर है, तो पेरिस में आईफिल टावर पे चढ़ के सीना चौड़ा हो गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंदन शहर ये रहा, लंदन किस रिवर के ऊपर है? थेम्स रिवर पर। थेम्स को बोला जाता है लंदन की गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्मिंगम हो गया, लिवरपूल हो गया, आयरिश शहर हो गया। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। ये जो आइडेंटिटी है, मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, ये हमारा ब्रिटेन हो गया, ये हमारा लंदन हो गया, ये हमारा ब्रिटेन हो गया। और इसको हम मिला लेते हैं ना जब नॉर्थ आयरलैंड को और ब्रिटेन को, तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। बस। यहां पर बे ऑफ बिस्के है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राग, कैटोवाइस, वर्सा, ये सिर्फ आप नाम नाम देख लेना, जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ओस्लो, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिगार्डिंग है? पीओपी के रिगार्डिंग है। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। तो शहरों के नाम पे ही है आपको ज्यादा। ये रहा चेरनोबिल, चेरनोबिल कहां आता है? यूक्रेन में आता है, और यहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द डिजास्ट्रस न्यूक्लियर मतलब माल फंक्शन हुआ था। पराग हो गया, वियना हो गया, वियना ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है? वियना। ठीक है, ये जो ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ना, उनका हेडक्वार्टर वियना में है। जो हमारी रेड बुल बन के आती है वो कहां से बन के आती है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के एयरपोर्ट पे एक अलग से डेस्क है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया और आ गए ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर। इमेजिन करो, लोग ऑस्ट्रिया सोच के ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। चलो भाई, स्विट्जरलैंड हो गया, छोटा सा देश है। मिलान, जेनेवा, बर्न, बेसल, बेसल कन्वेंशन हो गया ना, बेसल नॉर्म्स जो हमारे बैंकिंग नॉर्म्स हैं। ज्यूरिक, और आपको मैं शहर बताऊं तो वेनिस, लेक ऑफ, इसमें वेनिस शहर में क्या है? ऐसे गलियों में सड़क नहीं है, ऐसे ही पानी से है, तो पूरा ऐसे रिवर्स बहती हैं गलियों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैड्रिड, बार्सिलोना, एंडोरा, सार्डेनिया इटली, टेरेन सी, एड्रियाटिक सी, आइनियन सी, एजियन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया ना, तीन थे जिन्होंने सीएस को ज्वाइन नहीं किया था, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। दे आर नोन एज बाल्टिक स्टेट्स। वैसे तो ठंड होने की वजह से रशिया के बहुत सारे पोर्ट जम जाते हैं, तो लेकिन एक पोर्ट है रशिया का, मुरमांस्क। मुरमांस्क रशिया का ऑल वेदर पोर्ट है, ये जमता नहीं है सर्दियों में बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। चलो भाई, ये हो गया। अच्छा, अब एक ट्रिक बताता हूं। जो हमारा एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी आपने ऊपर देखा ना, एड्रियाटिक सी, उसको टच करने वाले कंट्री का ट्रिक है बिस्मार्क। ठीक है, बोसोज, स्लोवेनिया, इटली, एम से मोंटेनिग्रो, ए से अल्बानिया और सी से क्रोएशिया। तो बिस्मार्क ये आपको याद रखना पड़ेगा, एड्रियाटिक सी का। चलो भाई, अब देखते हैं थोड़ा सा फिजिकल मैप। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, बर्लिन किस रिवर के ऊपर है? एल्बे रिवर के ऊपर। पेरिस किसके ऊपर है? सीने रिवर के ऊपर। लंदन किसके ऊपर है? थेम्स के ऊपर। यहां जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, राइन रिवर। राइन रिवर इतना याद रखना, राइन रिवर नॉर्थ से में गिरती है, ना कि नीचे आके गिरती है। लेकिन आपको मैंने बताया था तीन रिवर जो हैं वो ब्लैक सी में आके गिरेंगी। डेनाइपर, देखो ये रही, डेनाइपर गिर रही है, डेनिस्टर गिर रही है, और डेन्यूबे ये रही, तीनों यहां गिरती हैं। लेकिन यहाँ एक रिवर और है, डॉन रिवर। ये कहां गिर रही है? सी ऑफ अजो में। सी ऑफ अजो वैसे इसी का पार्ट है, लेकिन फिर भी पार्ट होते हुए भी वो अपनी इंडिविजुअल अलग आइडेंटिटी रखता है। ये हमारे कोकस माउंटेन है, जहां पर माउंट एल्ब्रस है, यूरोप का हाईएस्ट, ये रहा माउंट एल्ब्रस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पीक है स्विट्जरलैंड इटली पे, मैटरहोर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर आपको ब्लैक सी से आपको मेडिटेरियन सी में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लैक सी से होते हुए आपको यहां पर एक स्ट्रेट पार करनी पड़ेगी, दैट इज बोस्फोरस स्ट्रेट। ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको मैप में दिख जाएगा अपने एटलस में। ब्लैक सी, बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट से वो एंटर करेगा सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा से फिर एक स्ट्रेट से एग्जिट करेगा, स्टेट ऑफ डार्डेनिल्स,
और स्टेट ऑफ डार्लिन से वो आएगा सी ऑफ एजियन, और एजियन से आएगा मेडिटेरियन सी में। अब रशिया को ये एक्सेस नहीं था इधर आने का, इसलिए रशिया ने क्रीमिया पेनिनसुला को कब्जाया, और दैट्स हाउ ही गॉट द एंट्री थ्रू दिस। ठीक है, अब यहां पर देखो दो फेमस एक्टिव वोल्केनोज हैं, वेसुवियस एंड एटना, ये दोनों एक्टिव वोल्केनोज हैं। कौन कौन से? एटना और वेसुवियस। यहां पर माउंटेन रेंज है एपेनियंस, एपेनियंस, ठीक है, एपेनाइंस। इटली का जो शेप है वो ऐसा जूते जैसा है, तो ये एपेनाइंस यहां पर है। यहां पर तीन है वैसे, एक माउंट एटना है, एक वेसुवियस, एक स्ट्रैम्बोली भी है, वो यहां पर दिख नहीं रहा, मैंने अलग से लिख रखा है स्ट्रैम्बोली। ठीक है, देखो यहां पर पैरेनीज है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यहां एपेनाइंस है, और यहां पर आप ऊपर आओगे ना यूके की तरफ, तो यहां पेनेनाइंस है। ये रही पेनेनाइंस, ये ब्रिटेन के अंदर है। क्या नाम है? पेनेनाइंस। ये क्या नाम है? एपेनाइंस। तो हमारा जो पेनी है, पैसा कौन ले गया? यूके वाले। तो पेनी ऊपर है, एपी नीचे है। ठीक है, और ये हमारा पैरेनीज, पैरेनीज अलग है, एपेनाइंस पेनेनाइंस ये सिमिलर से हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये बिल्कुल अलग है। एल्स माउंटेन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ सी, यहां पर जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट करके दिया है। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, लडोगा, ओमेगा, ओनेगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, एजियन, स्टेट ऑफ ओट्रेंटो, एड्रियाटिक, मेडिटेरियन, इंग्लिश चैनल, बिस्के, ये सारे आपको बस एक अंदाजा सा आप रखना। अगर पर्टिकुलर यूके में आते हो तो यूके में मतलब क्या आता है? यूनाइटेड किंगडम। तो यहां पर आपको पेनेनाइंस, ठीक है, एपेनाइंस इटली वाले थे। तो यहां पर एक बेलफास्ट करके जगह है, ये शिप बिल्डिंग में वर्ल्ड फेमस है। यहां पर इस आयरिश पेनिनसुला में एक अंतरिम प्लेट्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप पॉलिटी में पढ़ते हो ना कि ये हमने वहां से कुछ लिया है, ये डीपीएस पे हमने कहां से लिए थे, तो वहां पे नाम आता है ना आयरिश का, हमने स्पेन से लिए, स्पेन से फिर आयरिश से लिए, आयरिश ने कहां से लिए? स्पेन से। इस प्रकार का एक आप पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा याद रखना बस। ठीक है, मैनचेस्टर में टेक्सटाइल हो गया, लिवरपूल हो गया, बर्मिंगम, लंदन, ये स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल। लंदन हमारी थेम्स रिवर पर है, बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, पेपर में आ सकता है। अब आते नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, दे आर प्रेरीज, और कनाडा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में लीड करता है। वर्ल्ड का 22% यूरेनियम कनाडा के पास है, याद रखना। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या क्या याद करना है वो हम ऑलरेडी टेक्स्ट में देख चुके हैं। सबसे पहले माउंटेन रेंज आप देखो, रॉकी माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स, कोलंबियन प्लेट्यू, सियरा निवाडा, कोलोराडो प्लेट्यू, कोस्टल रेंज, कास्केड रेंज, ये सारे इस तरफ हैं। लेकिन जो एपेलियन माउंटेन्स हैं, एपेलेचियंस, ये रहे इधर, यहां पर ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये ध्यान रखना, ये इधर हैं, लेकिन बाकी उधर सारे उधर हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लेक्स आपको दिख रही हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, इसमें से चार जो लेक है वो बराबर बांट रखी हैं, लेकिन लेक मिशिगन है वो अकेली यूएस की तरफ है, याद रखना। यहां पर ग्रेट फॉल्स है मिसूरी रिवर के ऊपर, तो मिसूरी और मिसिसिपी दो रिवर हैं, ये कहाँ आके ड्रेन होती हैं? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और यहाँ क्या बनता है? बर्ड फूड डेल्टा। तो ये लिख रहा मिसूरी बर्ड फूड डेल्टा। तो ये एचसीएस में क्वेश्चन आया था, एंड देयर वाज नो सरप्राइज, दिस वाज वेरी कॉमन फैक्ट। ठीक है, जिसने पढ़ रखा था पहले। अमेरिका का जो इनका जो स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, कैनेडी स्पेस लॉन्च सेंटर, वो यहां पर है इस तरफ फ्लोरिडा में। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहां पर एक आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यहां पर दो रिवर करंट आके मिलते हैं और बहुत ज्यादा फोगी सा एरिया वहां पर बन जाता है, अच्छी खासी फिशिंग भी यहां पर होती है। अमेरिका का एक हिस्सा और भी है कनाडा के इस तरफ, दैट इज अलास्का, है ना, ये आपको मैं अलग से बताया था। तो यहाँ पर डेनाली करके एक पीक है जो यूएसए की हाईएस्ट है। ग्रेट सोल्ट लेक, ग्रेट बैरी, ये हो गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिव वोल्केनो आप देखोगे तो यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो भी हैं एक दो, बस ज्यादा कुछ नहीं है। नायग्रा फॉल्स कनाडा यूएसए बॉर्डर पे है। यूएसए और मैक्सिको की जो बाउंड्री बनाते हैं दैट इज रिवर ग्रैंडे। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो लाइन आपको दिख रही है सीधी लाइन है, तो मतलब ये आर्टिफिशियल लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। तो जो 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है
वो यूएसए कनाडा को अलग करता है। ऐसे ही 38 डिग्री पैनल नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करता है। बाकी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स काफी सारी हैं, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप थोड़ा सा अपने आप से पढ़ पाओ तो ठीक है, बट सारा कुछ एकदम से याद नहीं होगा तो मैं बर्डन आपको नहीं करना चाहता। वही चीज है जो एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 डिग्री पैरेलल। यूएस से अगर हम देखें तो भाई गोल्ड सिल्वर कोल तीनों में सेकंड नंबर पे आता है। यहां पर हडसन बे है जहां पर एक बार उतारा गया था एक बार प्लेन को। ऊपर हमारा बी फोर्ट सी है, यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला गया था। यहाँ पर हमारे हवाई आइलैंड्स हैं, ये जो लाइन है दैट इज 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। लॉस एंजलिस, लॉस वेगस, सैन फ्रांसिस्को, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। ये हमारा मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये ऑलमोस्ट डेड होता जा रहा है। यहाँ पर सल्फर डिपॉजिट बहुत ज्यादा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है, सेंट्रल अमेरिका। अब यहां पर कई सारी कंट्री हैं जो ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि इनको दोनों साइड से पानी टच कर रहा होगा, इधर हमारा है अटलांटिक सी, इधर पैसिफिक, लेकिन दो कंट्री ऐसी हैं जिनको सिर्फ वन साइड टच करता है। जो बेलीज है, बेलीज इसको सिर्फ अटलांटिक करता है। बेलीज कहां पर है, ये रहा। आप देखोगे इसको सिर्फ अटलांटिक ओशन लगता है, और जो हमारा एल सल्वाडोर है इसको सिर्फ पैसिफिक लगता है। तो एल एल ये रहा एल सल्वाडोर। बाकी जो कंट्री बच गई ये दोनों साइड टच करती है, तो आपको सिर्फ ये दो याद करनी है, ठीक है। अटलांटिक और पैसिफिक को टच करने वाली बेलीज और एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर सिर्फ पैसिफिक साइड है, बेलीज अटलांटिक तरफ है। लेक मिशिगन अकेली ऐसी लेक है जो एंटायरली हमारी यूएसए में है, और जो न्यूयॉर्क शहर है इनका फेमस, वो रिवर हडसन के ऊपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब माउंटेन रेंज आप देखो अगेन, माउंट ब्रूक रेंज, अलास्का, रॉकी, कोस्टल कास्केड, ये सारे हैं बस। और हमारे जो डेजर्ट थे, सोनोरन, मोजावे, सियरा नेवाडा, ग्रेट बेसिन्स, ची हुआ डेजर्ट यहाँ हो गया। अब अगर हम देखें खान पान का सिस्टम, तो यहाँ पर लाइव स्टॉक ज्यादा है वेस्टर्न कोस्ट पे, ये रिवर के पास फ्रेश वाटर है तो यहाँ भाई एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा है, डेयरी वगैरह हो गया, यहाँ कॉफी वगैरह प्रोड्यूस हो रहा अच्छे खासे से, यहाँ व्हीट खूब प्रोड्यूस होता है। ये वाला जो एरिया है ये कॉर्न के लिए जाना जाता है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा रख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ यूएसए का मैप है, यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो सारा तो याद नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो एक स्टेट ऑफ व्योमिंग है, व्योमिंग कहां पर है, ये रहा। व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क व्योमिंग में आता है, ये वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क था येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ये हमारा कहां आता है, व्योमिंग में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 50 के 50 तो आपको याद नहीं रखने, लेकिन एक अंदाजा जरूर रख लेना। ऊटा, निवाडा, इडाहो, मोन्टाना, साउथ डकोटा, आइवोआ या टेक्सास। जब अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया था तो ऐसे 13 कॉलोनी ईस्टर्न कोस्ट पर बसाई गई थी, वो आपको बस इतना ध्यान रखना, वो ईस्टर्न कोस्ट पे थी, ठीक है। चलो भाई, अब हम आ गए सेंट्रल अमेरिका की तरफ। तो यहां आपको मैंने बताया था बेलीज और एल सल्वाडोर, लेकिन यहां पर कुछ और भी आइलैंड्स हैं, जैसे क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, किंगस्टन है। तो जमाइका एक देश है जहां कैपिटल आती है किंगस्टन। किंगस्टन इज वाइड किंगस्टन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन में। यहां पर देखो यूके के आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स, यहां पर दो वर्जिन आइलैंड्स भी है, एक यूएसए का है एक यूके का है। ये हमारे वो हो गए सेंट्रल अमेरिका वाले, 7 कंट्री आती है ना साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जोड़ने के लिए, दैट इज ईस्टर्न ऑफ पनामा। तो यहां पर हमारा एल सल्वाडोर हो गया जो इस तरफ है, और बेलीज हमारा इस तरफ है। बाकी जो देश है, मान लो ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा है, ये दोनों तरफ मजे ले रहे हैं। यहाँ पर एक आइलैंड है माल्टीन क्यू, तो यहाँ पर एक माउंटेन फटा था माउंट पेले, तो उसमें 30,000 लोग मर गए थे कुछ सेकंड में ही। इतना भयंकर माउंटेन, आज तक का मोस्ट कैटास्ट्रोफिक माउंटेन फटा था 1902 में, माउंट पेले। चलो भाई, अब आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप अमेजोन रिवर देखो, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस है, और अमेजन फॉरेस्ट डेंसेस्ट हो गई। और साउथ अमेरिका की खोज किसने करी थी, इट वाज फर्नांडो, फर्नांडो ने खोज करी थी, ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम आता है ना तो साउथ अमेरिका में वैसे फर्नांडो का नाम आता है सबसे पहले।
चलो भाई, यहां पर आप देखोगे कोटापॉक्सी, चिम्बराजो, दो हमारे एक्टिव वोल्केनोज भी यहां पर है। क्या नाम है? कोटापॉक्सी, चिम्बराजो, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसके बाद यहां पर ये रही लेक मराकाइबो, है ना। लेक मराकाइबो में क्या होता था, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर किसी के पास रिजर्व्स है पेट्रोलियम की तो वो कौन है? वो है हमारा वेनेजुएला। तो इसको हमने क्या बोल दिया? गल्फ ऑफ वेनेजुएला भी आप बोल सकते हो, बिकॉज उनके अंदर ही है। यहां पर आप देखो कि एंजल फॉल्स वर्ल्ड के हाईएस्ट फॉल्स हैं, तो एंजल फॉल्स, तो बिकॉज एंजल सबसे ऊपर है। ये कौन सी रिवर के ऊपर है? लेक कैरेरो या लेक ओरिंको, ये दोनों में से कोई भी आ जाए, एक ट्रिब्यूटरी है इनमें से, एक मेजर रिवर है। ठीक है। कैंपोस, कैटिंगा, सेल्वास, ये सिर्फ नाम नाम याद रखना। यहाँ पर बोलीविया रहा, यहाँ पर टीन का प्रोडक्शन होता है। ये रहा हमारा अटाकामा डेजर्ट, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये पूरी एंडीज माउंटेन रेंज है ये पूरी। यहाँ पर एक्वांगोआ सबसे हाईएस्ट पीक हो गई। यहाँ पर एक नेचुरल पास है, अकेला नेचुरल पास है, दैट इज उस्पाल्टा पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ रिवर आके मिलती हैं, एक जगह है रियो दी प्लाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर लोकल विंड भी चलती हैं, जैसे जोंडा, जोंडा नाम चलती हैं। और यहाँ पर दो करंट हैं, ऊपर से आता है ब्राजीलियन करंट, नीचे से आता है फॉकलैंड करंट, तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। अब देखो साउथ अमेरिका में भी एक चीज है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राजील आप देखो कितना बड़ा है। ब्राजील ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कंट्री है, लगता है और है भी। ये आसपास सबको टच कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि विच कंट्रीज डू नॉट टच द ब्राजील कंट्री। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई सारे स्टेट टच करते हैं लेकिन दो नहीं करते। तो कौन से नहीं करते? तो एक तो नहीं करता ब्राजील, ब्राजील बिल्कुल कोने में है, आप देखो वहां पे, तो ब्राजील नहीं करता। दूसरा हमारा नहीं करता इक्वाडोर। ठीक है। तो ब्राजील, ब्राजील तो है ही, मैं उसको इक्वाडोर कहना चाह रहा था। एक इक्वाडोर, एक चिले। चिले काफी ऐसे लेंथ वाइज बहुत लंबा है, लेकिन आप देखोगे ब्राजील और चिले के बीच में बोलीविया आ जाता है। बाकी सबको टच करता है। मान लो अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, सुरीनेम हो गया, सबको टच करता है। तो ब्राजील टच, ये हर जगह टच करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपकी। तो यहां पर ब्राजील को टच नहीं करता, एक तो ये इक्वाडोर और एक हमारा चिले, ये दो ही ऐसे हैं जो अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो एक जगह है फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस कंट्रोल करता है। तो यहाँ ये फ्रांस वगैरह अपने सारे जो रॉकेट रॉकेट हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो यही से लॉन्च करता है, बिकॉज इनका जो लॉन्चिंग पैड है कोयरू करके, वो यहाँ पे है और ये इक्वेटर के नजदीक है। तो इक्वेटर के नजदीक उनको काफी मदद मिलता है। राजपूत पहली बार नहीं, ये 365वीं बार करा रहा हूं, और ये एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले आपको करा रहा हूं। अदरवाइज साउथ अमेरिका पे ही 1 घंटा लगाएंगे ना, तब आपको उतनी डिटेल में जाना चाहिए। अब सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ, ये साउथ अमेरिका में भी है, ये नॉर्थ में भी है, ये अफ्रीका में है, एक रफ आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। अदरवाइज आप मैपिंग देख के समझ जाओ कि इसके ऊपर कितना काम किया गया होगा। ये मेरे खुद के मैप की फोटो है। चलो, तो ये हो गई। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि इक्वेटर किस किस से पास होती है ना। तो इक्वेटर हमारी, आप ब्राजील से तो पास हो ही रही है। इसके बाद आप देखो कोलंबिया है और इक्वाडोर है, तो आपकी ईसीबी बन गई, ईसीबी। ईसीबी इक्वेटर किस किस से पास हो रहा है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से और हमारा ब्राजील से। वेनेजुएला नजदीक है लेकिन नहीं पास हो रहा है। लेक मराकाइबो, अगेन आई टोल्ड यू, लेक मराकाइबो में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा यहां से निकलता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो रिजर्व है ऑयल, वो वेनेजुएला के पास है। और यहाँ पर एक शहर भी है कार्टाजीना, तो कार्टाजीना में आपको आपको एक वो भी है, क्या है, एग्रीमेंट साइन हुआ था ना बायोसेफ्टी के रिगार्डिंग, तो कार्टाजीना। चलो, तो ये हमारे हो गए। यहाँ पर कॉपर की माइंस भी हैं, चिकवांग माटा, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा, अब इसमें ये भी आप याद रख सकते हो कि साउथ अमेरिका देखने में तो ऐसा लगता है दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जिनको वाटर बॉडी टच नहीं करती। इस तरफ हमारा अटलांटिक है, इस तरफ हमारा पैसिफिक है। तो कौन से ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं? तो वो हमारे हैं बोलीविया और पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे। देखो,
पैराग्वे तो बीच में फंस गया और हमारा बोलीविया, तो ये दो बीच में फंसे हुए, बाकी सबको वाटर बॉडी टच करती है इस प्रकार से। तो जो यूनिक चीजें होती है ना इस प्रकार की, जो औरों से हटके हों, तो वो आपको याद रखना चाहिए। पेंटानोल, अगेन आई टोल्ड यू, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है, ये माटो ग्रासो के पास है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो ये ट्राइबल एरिया के बारे में है, बट नो नीड टू मेमोराइज। अच्छा, एक ये यूनिक पॉइंट बनता है, जो कोलंबिया कंट्री है और चिले कंट्री है, ये दोनों ओशियन को टच करती हैं, अटलांटिक को भी और पैसिफिक को भी। ये भी एक यूनिक फैक्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब अमेजोन रिवर है, अगर हम इसके बारे में, लास्ट वॉल्यूमिनस है ये तो हमको पता ही है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि अमेजोन रिवर किस किस देश से बहती है, तो ऐसी 6 मेजर कंट्री है जहां से फ्लो करती है। ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया। तो इनको ऐसा ही याद रख सकते हो, पर थोड़ा अंदाजा रखना, वैसे तो बहुत वॉल्यूमिनस है। तो यहां पर देखो, अर्जेंटीना हट चुका है ना, चिले हट चुका है, बिकॉज वो साउथ में है काफी, तो आपको कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। वर्ल्ड का जो लाइटेस्ट वुड है वो यहां से मिलता है, साउथ अमेरिका से, दैट इज बालसा। बालसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का लाइटेस्ट वुड है। अगर आप कॉफी का देखोगे तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, ये कॉफी के लिए जाना जाता है। ये हमारा पेट्रोलियम के लिए हो गया। साउथ वाला आओगे तो इधर आप ऑयल फील्ड वगैरह इस तरफ मिलेंगे, कॉफी यहां पर भी है। तो ये अभी तक तो पूछे तो नहीं गए इतने, बट फ्यूचर में अगर कभी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करके पूछा जाए तो थोड़ा सा मैप आप ले सकते हो। यहां पर एक है ब्राजीलियन वैक्स जो है, तो वो यहां से मिलता है। एक च्युइंगम है, तो वो भी आपको यहां से मिलेगी। काफी सारे ट्री वगैरह भी हैं, बट इसको आप छोड़ सकते हो, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक एक फैक्ट और भी याद रखना, पैराग्वे और उरुग्वे, दे डू नॉट टच ईच अदर। नाम सुनने में सिमिलर से हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है बाजू बाजू में हो, हैं तो बाजू में ही, लेकिन हम देखते हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा, पैराग्वे एंड उरुग्वे। देखो, ये हमारा उरुग्वे है, ये हमारा पैराग्वे है, बीच में हमारा अर्जेंटीना आ गया है, इस वजह से टच नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर लैंडलॉक पूछा जाए तो पैराग्वे और बोलीविया है। ये पूछा जाए कि ब्राजील को टच कौन नहीं करता, तो उसमें हमारा कौन कौन सा था, चिले था और हमारा इक्वेडोर था। तो ये तीन चार ही फैक्ट हैं जो थोड़े से मतलब यूनिक से हैं। यहां पर जो कॉफी फार्म्स हैं साउथ अमेरिका की, उनको बोला जाता है फजेंडाज। ये पेपर में आ चुका है, व्हाट इज फजेंडाज, दे आर कॉफी फार्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास होती है, तो कहां कहां से पास हो रही है, चिले से पास हो रही है, अर्जेंटीना से हो रही है, पैराग्वे से हो रही है और हमारा ब्राजील से हो रही है। तो उरुग्वे नहीं आ रहा है, तो पैराग्वे इसमें आता है। ठीक है, बस याद रख सकते हो। चलो, पेंटानॉल हमारा हो ही चुका था। साउथ अमेरिका की बाकी चीज हमने देख ही ली थी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं। अगर आपका बेसिक प्रिपेयर्ड है तो इन माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट टाइम है तो आप नहीं करना। चलो, हम आ गए हैं अब कुछ जो सीजनल विंड्स हैं उनको हम देखते हैं। देखो, ये कई बार आ जाती है पेपर में, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं ब्लिजर्ड्स, चिनूक, नॉर्दर, नोल्टे। चिनूक आर आल्सो नोन एज स्नो ईटर्स। चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी अमेरिका से है ना, इनके नाम पे ही होगा। जोंडा, एम्पेरो, इधर बर्ग, अफ्रीका में बता रहा हूं, बर्ग, हर्मटन, डॉक्टर विंड्स, सिरक्को, खमसिन, बोरा, फोन, मिस्ट्रल, बुरान, ठीक है, कराबुरान, ब्रिक फिल्डर, सदर्न बस्टर्स। अब इसमें पहला लेवल तो यही होता है कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि ये कौन से कंट्री में है। दूसरा लेवल ये होता है कि आपको ये पता हो कि ये कोल्ड है या ये वार्म है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट पहला तो इतना पता हो कि जो जो मेन मेन है, जो एग्जाम में आ चुकी है, आपको मैं वो बता देता हूं। जैसे चिनूक बार बार आता रहता है, सोनोइटर का नाम भी है, तो ये आता रहता है। जोंडा बार बार आता रहता है, सिरक्को, खमसिन, हर्मटन आता है, बर्ग आता है। बिकॉज बर्ग जो है, ड्रैकनबर्ग जो, वो नहीं है माउंटेन, उसके ऊपर से आती है ये। ब्रिक फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बोरा विंड्स हैं, दे आर वेरी वेरी विंटर्स। ठीक है, कौन भी, मिस्ट्रल भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इनको आप थोड़ा सा याद रखना। ये हमारी ओशन को
अच्छा, ये कॉन्टिनेंटल जो हमारी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट की जो प्लेट्स हैं वो हैं। इसमें से आपने प्लेट पहले पढ़ी होंगे ज्योग्राफी में, लेकिन 2-3 यूनिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने का मैं चाहूंगा। एक तो आप याद रखना, ये कोकोस प्लेट ये यहाँ बीच में फंसी हुई है। कोको और नाजका ये दोनों यहाँ पर हैं, मतलब ये साउथ अमेरिका के आसपास हैं। इसके अलावा आप याद रखना एक कोटिया प्लेट। कोटिया प्लेट क्यों याद रखना, आप देख रहे हो यहां पर स्कोटिया प्लेट है, लेकिन यमन के पास एक स्कोट्रा आइलैंड है, स्कोट्रा, तो उससे कंफ्यूज ये कर सकते हैं, ये बहुत दूर दूर हैं, नाम सिमिलर से हैं, बस इतना याद रखना इनके बारे में। बाकी तो ये प्लेट है नॉर्मल से, आपको पता ही रहेगा कौन सी कॉन्टिनेंट, कौन सी डाइवर्जिंग बाउंड्री है, कौन सी कन्वर्जिंग बाउंड्री है। डाइवर्जिंग के मामले में आप देखोगे तो यहां पर हमारी बिल्कुल मिड ओशनिक रिज बनती है। चलो, अच्छा, अब ये एक ही जगह आपको अगर देखना हो ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न कहां कहां से गुजरती हैं, तो वो सारे आपको यहां पर मैंने लिख भी रखे हैं। अदरवाइज हमने इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट वाइज भी देखा है, तो यहां जैसे 2, 7, 6, 5 ये नंबर क्यों लिख रखे हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन क्या करता है कि जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना कि अच्छा 5 देशों से गुजरता है, तो हम उन 5 को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे पास ऐसा नहीं, रैंडम फैक्ट होता है तो हम उसको ऐसे एक स्ट्रक्चर में नहीं सोच पाते हैं। तो अगर आपके नंबर होता है तो यू हैव ए टारगेट टू थिंक 7, 6, 5। इक्वेटर की देखो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो कैंसर आप देखोगे भाई मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, फिर इंडिया, इंडिया से गुजरती है, इंडिया में भी 8 स्टेट से गुजरती है ना, वो 8 आपको याद होने चाहिए। फिर बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर ताइवान। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कोंगो, डीआरसी, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न की तो चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी कैप्रिकॉर्न हो गई है। तो इनको हम एक साथ भी याद करें तो ठीक है। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन को टच करती हैं, तो ऐसी 22 कंट्रियां हैं, तो आपको याद होनी चाहिए, ये बार बार इनको देखते रहना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है एशिया। अब एशिया में कुछ कुछ चीजें हैं जो वैसे तो हमने टेक्स्ट में कर लिया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत यूनिक हैं। देखो यहां पर एक तो यहां पर कराची है, KAR है कराची। कराची कहां पर है, रशिया के आसपास। लेकिन एक करा कैनाल है, करा कैनाल कहां पर है, वो थाईलैंड के आर पार एक नई कैनाल बनाने की बात हो रही थी, करा कैनाल, दैट इज इन थाईलैंड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखो कि यहां पर बीजिंग और शंघाई, इन दोनों में से याद रखना, बीजिंग ऊपर आता है, शंघाई नीचे आता है और ताइपाई नीचे आता है। तीनों का मतलब इनका लेटीट्यूड वाइज इनको याद करना। शंघाई और वुहान ये दोनों एक ही रिवर के ऊपर हैं, लेकिन बीजिंग अलग रिवर के ऊपर है। यहां पर एक लेक है लोपनूर, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं चाइना वाले, अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग इनका जो प्लेस है दैट इज लोपनूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लेक बलखश आता है कजाकिस्तान में, आप देखो काफी बड़ी लेक है, लेक बलखश। और एक लेक है ये वाली, कितनी बड़ी लेक दिख रही है आपको, ये दिस इज लेक बैकल, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक हो गई। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। जो ईस्टर्न कोस्ट है चाइना का उसको हम बोलते हैं ओवंस ऑफ चाइना। चाइना में कितने टाइम जोन्स हैं, डेस्पाइट ये इतना ब्रॉड है तो काफी सारे, देखो इंडिया के मुकाबले चाइना काफी ब्रॉड है, इतने से इंडिया में 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हमारा स्पैन एक्सपेंशन है, उसमें भी हमें 2 घंटे गैप आ जाता है। यहां अगर 12 बजे हैं तो यहां पर दोपहर के 2 बजे होंगे, 2 घंटे गैप आ जाता है। लेकिन चाइना इतना बड़ा है तो यहां पर तो मान लो काफी गैप आता होगा, लेकिन डेस्पाइट दिस दे हैव ओनली वन टाइम जोन, बिकॉज ईस्टर्न जो इलाका है ना ये सारा नेग्लेक्टेड है, इनकी मेजर पॉपुलेशन यहां रहती है ईस्टर्न की तरफ। चलो ये हो गया, ये एक फैक्ट था आपके लिए। रशिया के 3 फेमस रिवर्स हैं, दीज आर होली रिवर्स ऑफ रशिया। तो एच को हटा दो, ओ से ओब, एन से लेना और वाई से येनी से। जो ये लेक लेना है ना, ये लेक बैकल से निकलती है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखो यहां पर मैप में आप देखोगे लेक बैकल ये रहा ना, लेक बैकल से ही हमारी ये जो लेना लेक है यहां से निकलती है। ठीक है, लेना से ही लेना, फेना से लेना इस प्रकार से, तो यहां से आपके निकल रही है, यानी से ओब और लेना, ये 3 हमारी होली रिवर्स ऑफ
रशिया हमारी हो जाती हैं। एक आपको मैंने बताया था रशिया और चाइना के बीच में एक रिवर है जो बाउंड्री बनाती है, दैट इज आमूर रिवर। ये रहा आमूर रिवर, ये आपको याद रखना है। कामचटका पेनिनसुला ये यहां पर है ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब देखो काफी सारी चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करें, कुनलुन शाह, टकला मकान, तियान शाह, पामीर नोट, हिंदू कुश, खैबर पास, काराकोरम रेंज, जैग्रोस, एल्ब्रूज, कोकस माउंटेन, एंटोलिया, टोरस, ये सारे नाम जो हमने पढ़े थे। रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये जरूर याद रखना। रेड सी और गल्फ ओमान के बीच में जो जगह है दैट इज बाबल मंडेब, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में है दैट इज स्टेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्मुज। तो ये हमारा अलग है, ठीक है। अच्छा, अंडमान और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल, इंग्लिश चैनल कहां था हमारा, उधर इंग्लैंड की तरफ, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा थाईलैंड है, यहां से करा कैनाल बनाने की कोशिश चल रही है। रशिया यहां पर डिस्प्यूट करता है साउथ चाइना सी में, तो रशिया ने अपनी एक अलग से लाइन बना रखी है, डॉटेड लाइंस को दिखा रखा है ये, दैट इज 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है कि यहां तक मेरा कंट्रोल है, लेकिन ये जो बाकी आइलैंड्स हैं, मान लो स्पार्टले है और ये तो इनके ऊपर कंट्रोल बाकी कंट्रीज हैं वो भी कंट्रोल अपना जताती हैं, मान लो फिलीपींस है या जो ताइवान वगैरह है, ये सब हो सकता है, ठीक है। पार्सल, स्पार्टले आइलैंड वगैरह, यहां पर वो अपने आप को बताती है कि ये हमारा भी है। चलो ये आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक वेन, ठीक है, टर्की में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक वेन। अब देखो यहां पर ये जो एरिया है ईरान इराक वाला, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो ये एल्ब्रस और जैग्रोस ये दोनों जाके मिलती हैं और फिर ये अलग हो जाती हैं ऊपर जाके, टोरस और पोंटिक, ये रहा पोंटिक एंड टोरस, तो ऐसे अलग होती हैं फिर मिलती हैं इस प्रकार से। तो काफी ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव एरिया है। ये रहा बगदाद शहर, बगदाद शहर इराक की कैपिटल है, और ये किस नदी पर बसा हुआ है, तो डैड क्या है, डैड टाइगर है, तो टिग्रिस रिवर पे बसा हुआ है। तो ये पुराना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सेंटर हुआ करता था यहाँ पर, तो ये काफी न्यूज में भी रहता है। चलो भाई ये हो गया। ओमान, यमन, बाबल मंडेब, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये सारे जो आपको बताए हैं सारे लिखे हुए हैं। एक जगह है सऊदी अरब में जिद्दा, तो यहां पर ओआईसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इस्लामिक ऑपरेशन के लिए, जिद्दा। ये रहा मक्का शहर, मक्का मदीना, मक्का से जब मदीना गए थे मोहम्मद, तब उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था हिजरा की यात्रा, हिजरा। अब देखो इन दोनों में एक बात ये भी है, रेड सी जो है ना, रेड सी ओपन हो रहा है, मतलब डाइवर्जन बाउंड्री है, और पर्शियन गल्फ जो है वो क्लोज हो रहा है, कन्वर्जन बाउंड्री है। इस वजह से जो ऑयल है ना वो पर्शियन गल्फ में ज्यादा मिलता है, तो रेड सी इज ओपनिंग, पर्शियन गल्फ इज क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है कन्वर्जन बाउंड्री है, इस वजह से आपको यह भी याद रखना चाहिए, ठीक है। यहां पर अफगानिस्तान की ज्योग्राफी आपको याद करने जो है नहीं, इंटरेस्ट हो तो आप देख लेना। हाँ, पाकिस्तान की देख लो थोड़ा सा। पाकिस्तान में आप देखोगे तो लाहौर, गुंजनवाला, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गोमल पास, बोलन पास, जो एक जगह है ना क्वेटा, क्वेटा करके जो जगह है ये इस बलोचिस्तान कैपिटल है। अभी रिसेंट में बलोचिस्तान ने क्वेटा पर कंट्रोल भी हासिल किया था अपने। अच्छा, यहां पर एक रेंज भी है, किरतार रेंज, और ऊपर है हमारी सुलेमान रेंज। तो किरतार और सुलेमान, इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि विच वन इज मतलब नॉर्दर्न साइड में कौन सी आती है, दैट सुलेमान, नॉर्थ में सुलेमान है, साउथ में किरतार रेंज है। यहाँ पर मकरन कोस्ट है, ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो भाई, रशिया का ज्योग्राफी हो गया, यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ, लेक लडोगा और ये सब सारी होली रिवर्स ऑफ रशिया। ये चाइना का आ गया, कुनलुन शाह, टकला मकान, टियान शाह। यहाँ पर एक लेक थी ना, लेक नूर, लोप नूर, ये चाइना की टेस्टिंग एजेंसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरीम बेसिन भी चाइना में ही है। येलो सी, बिकॉज यहां पर एक रिवर आती है, बड़ी लंबी सी रिवर है,
ना, इसको हम येलो रिवर भी बुलाते हैं, बट इसका नाम हुआंग हे है, हुआंग हे या येलो रिवर। लेकिन जो ये ऊपर गोबी डेजर्ट है, इसका जो मिट्टी है वो इसमें आने की वजह से इसका कलर येलो हो जाता है, तो येलो सी बोल दो या येलो रिवर भी बोल दो, एक ही बात है। यहाँ जो शंघाई है और जो वुहान है, ये किस रिवर के ऊपर है? ये हुआंग हुआंग हे, सॉरी हुआंग हे नहीं, यांगजे, दिख नहीं रहा था ये, चैंगजियांग या यांगजे रिवर, इसके ऊपर थ्री गोल्स डैम भी बना रखा है, जैसा सबसे बड़ा डैम है ये। यहां पर एक आइलैंड है ताइवान, ये चाइना पर ही, चाइना का ही पार्ट है फिलहाल, चाइना इसको अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं। इसका ओल्ड नेम जो हुआ करता था दैट इज फर्मोसा आइलैंड, ये पेपर में आ रखा पहले भी, फर्मोसा आइलैंड। ये हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनके बीच का जो जगह है उसको हम 38 डिग्री पैरेलल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जापान है, जापान में हमारे दो करंट इंपोर्टेंट है, ओयोशियो एंड कुरुशियो। इन दोनों में से जो ओयोशियो है ये कोल्ड है, कुरुशियो है वो वार्म है। तो कुरु से याद रखेंगे, कुरु, कुरु वंश ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई करी थी तो गर्मा गर्मी करी थी, तो गर्म करंट कौन सा होगा? कुरुशियो। तो यहां पर बहुत अच्छी फिशिंग होती है, बिकॉज दो करंट आते हैं तो काफी सारा जो मटेरियल है खाने का वो ऊपर आता है, मछलियां तो खाने के लिए आती हैं। यहां पर आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो भाई, इन आइलैंड्स के नाम याद रख पाओ तो जैसे होक्काइडो है, या हमारा इसके अलावा आप देखो तो क्यूशु है, शुकोकू है, ये थोड़े से नाम है, बट चाइना की याद जापान की याद रख पाओ तो ठीक है, आपको अदरवाइज ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इनकी। अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। यहां आपको मैंने बताया था कि जो सबसे लंबी रिवर है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर आप देखोगे तो उधर चाइना की तरफ से आती है, तो यहां पर ये आती आती लास्ट में यहां अपने आप को ड्रेन करेगी। तो जहां पर ये ड्रेन करती है मैकोंग रिवर अपने आप को, तो उसको हम अगर कंट्री आपसे पूछ ले तो वो कंट्री है वियतनाम। और जो मेकोंग का डेल्टा बनता है उसको एक नाम दिया जाता है कोचिन चाइना। तो लॉन्गेस्ट रिवर भी हो गई और इसका नाम क्या दिया हमने? कोचिन चाइना। अब ये आती आती बहुत सारी कंट्रीज की बाउंड्री बनाती आती है, तो हम उसका नाम पूछ लें कि भाई ये किस किस कंट्री को मतलब बनाती है बाउंड्री, तो म्यांमार और लाओस के बीच में, और लाओस और थाईलैंड के बीच में। देखो यहां म्यांमार है, यहां पर हमारा लाओस है, तो यहां पर म्यांमार और लाओस के बीच में बाउंड्री बना रही है। इसके बाद ये लाओस और अपना वियतनाम के बीच में, ठीक है, ये हमारा लाओस हो गया और ये हमारा वियतनाम, ये जो बाउंड्री बना रखी है यहां दो जगह से बनाती हुई आ रही है, लाओस और थाईलैंड के बीच में। वियतनाम नहीं है, थाईलैंड है, ये थाईलैंड है, ये लाओस है, तो बीच में बाउंड्री बनाती हुई आ रही है। एक बहुत फेमस टेम्पल है अंकोर वाट, ये कंबोडिया में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर दैट इज अंकोर वाट। बैंकॉक जो शहर है यहां पर आप देखोगे छाओ फरिया रिवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, इस्थमस करा हो गया, फुकेट आइलैंड है, ये भी थाईलैंड का ही है, फुकेट आइलैंड। मैकोंग रिवर 6 कंट्री से बहती है। रोहिंग्या को बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया था एक टाइम पर, ठीक है। बाकी रिवर आप देखोगे यहां पर तो चिंडविन रिवर है ना, या फिर आपकी मैकोंग हो गई, या फिर इरावड़ी हो गई, ये 3 रिवर आपको याद रखनी है, इरावड़ी, चिंडविन और अपनी मैकोंग, ये 3 रिवर आपकी सबसे लंबी मानी जाती है यहाँ पर। सिंगापुर में ठीक है, ऐसा कुछ जानने लायक है नहीं, ये हमारा इंडोनेशिया और थाईलैंड का हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, एक कंप्लीटली हिंदू आइलैंड है जो कि बाली इसका नाम है, ये रहा बाली आइलैंड्स, ठीक है। मकासर स्ट्रेट है, सुलावेसी आइलैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक है बंदाइच, ये जगह है, ये आपकी एनसीईआरटी मेंशन्ड है, सुनामी के दौरान ये काफी इफेक्ट हुई थी बंदाइच, तो ये एनसीईआरटी मेंशन्ड, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो इंपॉर्टेंस। माउंट कराकोटवा है, ये बार बार फटता रहता है। तो ये हमारी एक अलग से आपको फोटो दिखा रहा हूं, जो मैकोंग गंगा है, ये जो जहां पर वियतनाम में ड्रेन हो रही है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा कोचिन चाइना। और ये किसकी बाउंड्री बना रही है? लाओस और थाईलैंड की। ये जो पूरी बाउंड्री है ये लाओस थाईलैंड की बाउंड्री है। पीछे से बाउंड्री बनाती हुई भी आ रही थी ये, जैसे ये जो बाउंड्री दिख रही है ना बर्मा और लाओस की, बर्मा मतलब म्यांमार, तो ये दो जगह बाउंड्री बना रही है, बर्मा लाओस और थाईलैंड लाओस, ठीक है। काफी लंबी रिवर है, चाइना की तरफ से आ रही है। अच्छा, वो जो आपको मैं बताना चाह रहा था जैगरोस पोंटिक वाला, देखो ये रहा पोंटिक माउंटेन्स एंड टोरस माउंटेन, और इधर से आओगे तो जैग्रोस और एल्ब्रोस, एल्ब्रूस, तो ये चारों आपको याद रखने हैं।
यांगजे रिवर जो है आपकी अगेन आगे आई वाज सेइंग कि वुहान और शंघाई, ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो कंप्लीटली चाइना में बहती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे रिवर्स थी इसमें आपको एक येलो रिवर है, हुआंग हे रिवर, जिसकी वजह से येलो सी नाम पड़ा है। ये येलो येलो रिवर हो गई, ये हमारी यांगजे हो गई, ये हमारी पर्ल हो गई। ऊपर आमूर है जो कि रशिया और चाइना की बाउंड्री बना देती है। इंडस हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावड़ी, साल्विन, मैकोंग, ये हमारी एशिया की सारी रिवर्स हैं। अच्छा, फिर हमारे दो रिवर्स हैं, अमू दरिया, सिर दरिया। अभी तो ये काफी मतलब घट गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन पहले बहुत अच्छे तरह से बहते थे। ये दोनों कहां जाके गिरते हैं? अरल सी में। अमू दरिया, सिर दरिया कहां गिरेंगे? अरल सी में। यहां पर हमारा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी की तरफ नहीं जाएंगे। कैस्पियन सी में ऊपर से यूराल रिवर आती है, वोल्गा रिवर आती है, वो गिरती है, ये नहीं गिरती। रशिया के तीन, ओब, येनी से लेना। होली रिवर्स हमने बनाया था, HOLY, एच को हटा दो, ओ से ओब, एल से लेना, वाई से येनी से। लेना रिवर कहां से निकल रही थी? ये हमारी लेक बैकल से निकल रही थी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमने वो दिखाया था कि किस प्रकार से जो पनामा है, यहां पर लॉक सिस्टम है। पहले से बोट अंदर आती है, फिर ये पानी भरता है, ये ऊपर उठती है, क्योंकि जो लेवल है वो बराबर नहीं है दोनों तरफ से। लेकिन जो सुएज कैनाल वाला है वहां पर आपको लेवल बराबर है, कुछ इस प्रकार का है, आप आराम से जा सकते हो। इसमें ऐसा ऊपर नीचे करने वाली कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। सुएज कैनाल आप ध्यान रखना, 1869 17 नवंबर, एग्जैक्टली ईयर आपसे पूछा जा सकता है। ऑफिशियली ओपन ऑन द 17 नवंबर 1869। एक आपका ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी। ब्लैक सी से आपको अगर मेडिटेरेनियन आना है तो आप कैसे आओगे? पहले ब्लैक सी में, फिर बोस्फोरस स्ट्रेट है, बोस्फोरस स्ट्रेट से आप आओगे सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा से आप निकल के आओगे डार्डिनल स्ट्रेट में, और डार्डिनल से आप आओगे एजियन सी में, और एजियन से आप जाओगे मेडिटेरेनियन में। ये पाथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिस इज स्टेट ऑफ बोस्फोरस। देखने में बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी है। जो मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो यहीं पे शूट हुई है, बोस्फोरस स्ट्रेट के आसपास। ठीक है। ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से गुजरता है, स्टेट ऑफ मलक्का। दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये ईरान और इधर है, तो ये पर्शियन गल्फ में जाने का रास्ता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। यहां पर करा कैनाल बनाने की सोच रहे हैं, ताकि स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास किया जा सके। चाइना से काफी सपोर्ट भी कर रहा है। ये हमारी रिवर है डेन्यूबे, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। आपको मैंने बताया था ब्लैक सी में तीन रिवर आ रही थी, डेन्यूबे, डनाइस्टर और डेन्यूबर। तो यहां पर डेन्यूबे रिवर जो आ रही है, डेन्यूबे में वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये तीनों आपको याद रखने हैं। राइन रिवर जो है ये ऊपरी तरफ जा रही है, नॉर्थ में गिरेगी, ये नीचे नहीं आएगी। अच्छा, अब देखो जो पर्शियन गल्फ है, इसको कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? तो पर्शियन गल्फ को हमारी ट्रिक है क्यूबॉक्स 2, QUBOKS, क्यूबॉक्स 2। क्यू से हमारा क्या हो गया? कतर हो गया, यू से हमारा हो गया UAE, बी से हमारा हो गया बहरीन, ओ से हमारा हो गया ओमान, के से हमारा हो गया कुवैत, और एस से हमारा हो गया सऊदी अरब। +2 मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज ईरान और इराक ये अलग है, ईरान इराक, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है GCC, ईरान इराक उसके पार्ट नहीं है, वो अलग रहते हैं। ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान, और यहां पर हमारे टिग्रेस, यूफ्रेस रिवर, ये सारा पर्शियन गल्फ हो गया। ऐसे ही हमारा रेड सी है। रेड सी में आप देखोगे स्कोटर आइलैंड है यमन का, गल्फ ऑफ एडन, फिर हमारा बाबल मंडेब, फिर हमारा रेड सी, इस प्रकार। तो यहां पर बाबल मंडेब है। और अब रेड सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? तो आप देखोगे कि भाई ये इसकी ट्रिक हमने बनाई थी, मैंने लिख भी रखी होगी, इसकी मैंने लिख नहीं रखी है। इसमें इजिप्ट है, मैं लिख देता हूं, नहीं बनाई थी तो बना देते हैं ट्रिक। जो रेड सी है इसकी ट्रिक हम बनाएंगे, इथोपिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, यमन। इसका हमने ट्रिक बनाई थी वाई सीड्स। जैसे हमारे नहीं होती HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड, तो वाई, वाई से क्या हो गया? यमन। एस से क्या हो गया? सऊदी अरब। ई से क्या हो गया? इजिप्ट और
इरिटेरिया, डी से क्या हो गया डिजिबाउटी, एस से क्या हो गया सूडान। तो इथोपिया नहीं टच करता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इरिटेरिया करता है। तो ये हमारा ट्रिक हो गई रेड सी की। पर्शियन गल्फ की हमारी क्यूबॉक्स 2 थी, रेड सी की हमारी वाई सीड्स हो गई। ये हमारा इंग्लैंड वाला हो गया, यहां पर इंग्लिश चैनल है, ये आप ध्यान रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वर्ल्ड मैपिंग में आपके ये मान के चलो 70 से 80% क्वेश्चंस इस नॉलेज से आपका सोल्व हो सकता है। ये बहुत ही बेसिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं थीम्स, और आपको डिटेल में अगर करना हो तो ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा अभी आधे घंटे बाद ही, आप इसको पूरा कर लो। आई गारंटी यू आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूट सकता, बिकॉज काफी डिटेल में मैंने मार्क किया है, और यहाँ से फिर बाहर को आता है तो वो किसी से नहीं होने वाला, आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है ऑनलाइन जो देख रहे हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द क्लास।